हरे कृष्ण। am I audible? मेरी आवाज आ रही? जी प्रभु जी, हरे यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सब ठीक है? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। Okay. Good evening, everyone, and welcome back. ISKCON Disciple Course, day 4. Let us begin. Om Jnana-तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा शान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च विरूपं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं श्रीगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्नाथ गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्तुते तप्तकांचन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Give me 1 minute. Hare Krishna. Sorry for the interruption. Just a second. Yeah. So let us begin. हम पिछले 3 दिनों से डिसाइपल कोर्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमने पहली इकाई के 4 पाठ पूरे किए हैं और दूसरी इकाई के 2 पाठ हमने पूरे किए हैं, गुरु पादाश्रय और गुरु का चयन। आज से हम तीसरा पाठ चालू करेंगे जिसका नाम है दीक्षा की प्रतिज्ञा। सो आई होप आप सभी तैयार हैं। सभी तैयार हैं वैसे प्रतिज्ञा लेने के लिए दीक्षा की? ओके। सो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। आप सभी जानते हैं वैसे दीक्षा की प्रतिज्ञा क्या क्या है। 4 प्रतिज्ञाएं होती हैं मेनली, लेकिन क्वेश्चन ये कि एक शिष्य के अंदर क्या जरूरी गुण होने चाहिए, क्या गुण, महत्वपूर्ण गुण एक शिष्य के अंदर होने चाहिए? कोई जवाब देना चाहेगा? यस, शीर्ष पर। पहला तो ये कि उसे तो फर्स्ट तो ये कि उसे 4 नियमों का बिल्कुल सख्ती से पालन करना चाहिए और सेकंड ये कि उसे अपने गुरु के बारे में जानना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। राइट। गुरु के प्रति जानना, श्रद्धा, 4 नियम का पालन। गुड। श्रेष्ठा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक शिष्य के अंदर विनम्रता भी होना बहुत जरूरी है। विनम्र होगा तो चीजें सीखने में बहुत आसान रहती हैं। विनम्रता बहुत जरूरी है एक शिष्य में। वेरी गुड। विनम्रता बहुत जरूरी है। विनम्रता वो पात्र है जिनसे हम दिव्य गुणों को हमारे जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। अगर विनम्रता नहीं है तो जीवन में दिव्य गुण नहीं आ सकते। बहुत सुंदर। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक शिष्य के लिए जरूरी है कि वो रेगुलर बुक रीडिंग करे। बुक रीडिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? सो बुक रीडिंग, श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। गुड पॉइंट। सलभ प्रभु। हरे कृष्ण। गुरु जी, एक शिष्य को अपने गुरु के सामने पूर्ण समर्पण भाव से प्रस्तुत होना चाहिए, जैसे गिरा हुआ पेड़ या डाली गिरी हुई डाली रहती, उस तरह अपना सब कुछ छोड़ के गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए।
गुरु के प्रति समर्पित होना और विनम्र होना, जैसे आपने डाली का उदाहरण दिया, तो विनम्रता का भी इसमें वर्णन आता है। गुड, थैंक यू। शुभदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें गुरु की वाणी में फेथ होना चाहिए और उनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए कि जो वो कहें हम वो करने के लिए रेडी होना चाहिए। राइट, गुरु के शब्दों पर श्रद्धा होना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। गुड पॉइंट। प्रतिष्ठा माता जी। जी प्रभु जी, गुरु के आगे मूर्ख रहना बहुत जरूरी है। अगर हम उनसे ऊपर खुद को समझेंगे या उनके समान भी समझेंगे तो ये हमारा अहंकार है, जिससे हम कभी भगवान के पास मतलब बढ़ ही नहीं सकते कभी भी। गुरु के आगे हमेशा हमको खुद को ही छोटा माने है, मूर्ख ही समझना है। राइट, गुरु के आगे हमेशा मूर्ख रहना चाहिए। गुड पॉइंट, भले ही हम कितने हैं विद्वान क्यों ना हो। ओके, अतुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जानने की जिज्ञासा रहना चाहिए प्रभु जी। जानने की जिज्ञासा रहना चाहिए, जी। गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। गुड, थैंक यू। बल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, नमस्कार। हरे कृष्ण। हमें गुरु के आदेशों का अनुशासन पूर्वक फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए और गुरु के चरणों के प्रति आसक्त रहना चाहिए। बहुत सुंदर, गुरु के आदेशों का अनुशासन पूर्वक, डिसिप्लिन पूर्वक। नाइस। हेमलता माता जी। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, आस्था, निष्ठा, भक्ति सभी चीज होना चाहिए प्रभु जी, और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। राइट, आपने तो पूरी समरी बता दी। गुड, नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। गुरु के मनोभावों को समझने की कोशिश करना चाहिए और उनके कुछ कहने के पूर्व ही वो जो चाहते हैं वो अपना काम कर दें। अगर ऐसा हो सके गुरु के कहने के पूर्व उनके मनोभाव को समझ के हम कर पाए तो हम उत्तम श्रेणी के शिष्य बन गए। वो तो मतलब सौभाग्यशाली शिष्य कोई होता है जो ऐसा कर पाता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। लास्ट पॉइंट, अजय प्रभु। प्रभु जी, गुरु के प्रति आस्थावान होना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और Right. गुरु की बातों को मन लगाकर सुनना चाहिए और उनके सभी आदेशों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वेरी गुड, पूरी लिस्ट आपने कंप्लीट कर दी। थैंक यू। तो आपने सभी, यस मुदित प्रभु, आप वर्चुअली भी एंगेज कर सकते हैं। मुदित प्रभु, कई बार वीडियो देखना मुश्किल होता है। तो जी जैसे वो प्रभुपाद बोलते हैं यू लव मी लव माय डॉग, तो ना केवल हमारे गुरु के प्रति बल्कि जो उनके और भी शिष्य हैं, मतलब हमारे जो गुरु भाई हैं, उनके प्रति भी सम्मान और उनका भी हम आदर करेंगे तो उससे भी गुरु को खुशी मिलेगी। मतलब गुरु के प्रति सम्मान तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन गुरु भाइयों के प्रति नहीं होता है। गुरु भाइयों के प्रति सम्मान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत सुंदर। और गुरु भाइयों के प्रति अगर होगा तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न होंगे। लेट्स गो नेचुरली। हमने कल या परसों एक कहानी पढ़ी थी कि कैसे दो पुत्र अपने पिता की मसाज कर रहे थे और दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो उससे कष्ट किसको हो रहा था? पिता को हो रहा था। लेकिन जब प्रेम से रहते हैं तो उससे सुख भी पिता को होता है। उसी प्रकार से जब शिष्य लोग आपस में प्रेम से रहते हैं तो गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कहना सुनना आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा। एनीवे, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। भागवतम के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक है ये, जिसमें नेचर ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्मों के स्वभाव के बारे में बताया गया। इसमें कहते हैं, अमानि अमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्परो अर्थ जिज्ञासुर अनुसूयर अमोघवाक। इसमें शिष्यों के गुणों के बारे में बताया गया है कि एक शिष्य को या सेवक को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। कह रहे हैं, सर्वेंट और डिसाइपल ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज। सबसे पहले अमानी, अमानी मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। नेवर कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी द डूअर, अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए कि मैंने किया है, ये मेरे कारण हुआ है, मेरी बुद्धि मेरे कर्म का परिणाम नहीं, समय कर्ता नहीं मानना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो इस पृथ्वी पे जो भी हो रहा है सब कुछ प्रकृति के गुणों के माध्यम से हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। लेकिन अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है? कर्ता अहम, मैं करता हूँ, अपने आप को कर्ता मानता हूँ। इसलिए शिष्य को कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए।
He should feel enmity towards no one. किसी से शत्रुता नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए. Should be active. हमेशा सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए. And never lazy. कभी आलसी नहीं होना चाहिए. आलसी शिष्य किसी काम का नहीं. तो बात कहते थे there is no room for lazy and crazy people in ISKCON. आलसी लोगों के लिए और पागल लोगों के लिए ISKCON में कोई जगह नहीं, इसलिए आलस छोड़ना चाहिए. And should give up all sense of proprietorship over the objects of the senses. इंद्रियों के विषय के ऊपर अपना जितना स्वामित्व है उन सबको त्यागना चाहिए, including his wife, children, home and society. अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर और अपने समाज के प्रति भी. He should be endowed with feelings of loving friendship towards his spiritual master and should never become deviated or bewildered. और हमेशा गुरुदेव से सौहार्दम, respectable distance in the mood of intimacy of friends, जिससे सेवा करने में आसानी हो. और कभी भी, जैसा सलप्रभु ने बताया था कि सलप्रभु नीलेश्वर ने बताया था कि गुरुदेव क्या सोच रहे हैं, गुरुदेव की इच्छा क्या है, उनके बोलने से पहले हमें पता चल रहा है हम सेवा करते हैं. वो कब होगा? जब हम वो घनिष्ठता गुरुदेव से हमारी है, तब हो पाएगा, आपस अपने आप नहीं हो पाएगा. एंड शुड नेवर बिकम डेविएटेड और bewildered. और कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए. The servant or disciple should always desire advancement in spiritual understanding. हमेशा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की भावना होनी चाहिए. Should not envy anyone. किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए. Should always avoid useless conversation. व्यर्थ की बातें, प्रजल को त्यागना चाहिए. तो इस प्रकार से शिष्य के कर्तव्य यहाँ पर बताए गए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 11, 10, 6. अगर किसी को श्लोक नोट करना हो, काफी अच्छा श्लोक है. तो ऐसे शिष्य के काफी सारे कर्तव्य हैं और इन गुणों के साथ ही एक शिष्य योग्य बनता है गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए. लेकिन जहां तक बात है ISKCON में नियमों की, तो ISKCON में हमारे पास मुख्यतया 4 नियम हैं जो आप सब जानते हैं. एक है मांसाहार वर्जन, दूसरा है नशा वर्जन, तीसरा है अवैध यौन संबंध वर्जन और चौथा है द्युत क्रीड़ा वर्जन. तो इस मांसाहार में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. मतलब मांस के अंदर कोई बोल सकता है ठीक है ब्रो जी, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन बट वी आर एगिटेरियन. मतलब हम मांस तो नहीं खाते लेकिन हम अंडा खाते हैं, तो वो चलेगा क्या? नहीं, वो नहीं चलेगा. मीट ईटिंग इंक्लूड्स एग, मांस या फिर अंडा, वो सब उसमें शामिल है. तो मांसाहार मतलब इसमें वो सारी चीजें शामिल हैं, तो इसलिए अलग से उस बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है. उसी प्रकार से नशा, नशे में चाय, कॉफी, तंबाकू, सिगरेट सब आ जाता है, तो वो नशा भी छोड़ना चाहिए. अलग से उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है. तो कोई बोलेगा बोले प्रो जी बताइए भगवद गीता में कहाँ भगवान कहते हैं चाय कॉफी पीना मना है, शास्त्रों में कहाँ लिखा है चाय कॉफी पीना मना है? अरे बाबा, चाय कॉफी वो नशे के अंदर इंक्लूडेड है, अलग से आइटम की लिस्ट देने की जरूरत नहीं. कल से आप बोलोगे कहाँ लिखा है चाय कॉफी या फिर कैफेचिनो और पेप्सी और कोला तो नई नई प्रोडक्ट ला के हम भगवद गीता का रेफरेंस नहीं मान सकते. सो नशे में वो सारी चीजें शामिल हैं. उसी प्रकार से अवैध यौन संबंध, स्त्रियों का पुरुषों के साथ, पुरुषों का स्त्रियों के साथ, और आजकल तो जमाना और भी आगे बढ़ चुका है, पुरुषों का पुरुषों के साथ, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का अवैध यौन संबंध नहीं होना चाहिए. द्युत क्रीड़ा मतलब जुआ, जुआ नहीं खेलना है. इस जुए में कैसीनोज भी आते हैं, सट्टे भी आते हैं. कोई क्रिकेट के ऊपर सट्टा लगाता है, कोई मूवीज के ऊपर सट्टा लगाता है, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर सट्टा लगाता है, वो नहीं आना चाहिए. शेयर मार्केट भी नहीं आना चाहिए, शेयर ट्रेडिंग वगैरह भी नहीं होना चाहिए, वो सब जुए में आता है. लेकिन इन सब के पीछे बैकग्राउंड क्या है? जैसे आपको यहाँ पर श्लोक दिख रहा होगा, श्रीमद् भागवतम के श्लोक में आता है, भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय का 24वां श्लोक, आपको पॉइंटर दिख रहा होगा. तो वहां पर इन 4 नियमों का वर्णन है, लेकिन साथ ही साथ ये 4 नियम हमें पालन करने हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है? यही 4 नियम क्यों और क्यों नहीं? आपने तो शिष्यों के बहुत सारे गुण बताए, वो सारे खाए, पर इन 4 नियमों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 4 वस्तुएं हैं, ये 4 अधर्म के स्तंभ हैं. अधर्म अगर एक बिल्डिंग है, एक घर है, तो उसके 4 स्तंभ हैं जो ये 4 हैं: मांसाहार, नशा, अवैध यौन संबंध और द्युत क्रीड़ा मतलब जुआ. उसी प्रकार से धर्म के भी 4 स्तंभ होते हैं. आपने सुना होगा परीक्षित महाराज जब शिकार के लिए एक बार गए थे,
तो रास्ते में उन्हें एक बैल मिला और एक गाय मिली। गाय रो रही थी और बैल जो है उसके 3 पैर टूट चुके थे और एक पैर पे बैल खड़ा था और एक काला सा भद्दा दिखने वाला व्यक्ति उनके ऊपर अत्याचार कर रहा। वो कौन था काला सा भद्दा दिखने वाला व्यक्ति? कली। कली। आपको पता है गुड, वो था कली। नहीं तो कोई बोलता प्रभु जी मैं तो नहीं था, तो कली था। सो कली जो है वो बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा था। और बैल कौन था? वो था धर्मराज स्वयं, वो धर्म था। और जो गाय थी वो थी पृथ्वी देवी, भूदेवी या फिर धृति। तो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं या फिर धर्म के 4 पैर होते हैं जैसा उसमें वर्णन है। तो धर्म के 4 पैर क्या क्या है, किसको याद है? कौन बता सकता है हाथ ऊंचा करके? ओके नीलेश को। सत्यता, दया, शुचिता। और सत्यता, दया, शुचिता और भूल गए? ठीक है, पुष्पा माता जी। दया, स्वच्छता, तो मुझे याद नहीं। गर्व प्रभु। वो इसमें बताया है दया, तप, शौचम, सत्यम। बुकलेट में ही दिया गया है दया, तप, शौचम और सत्यम। सत्यम, शौचम, दया, तपः। तो ये धर्म के 4 सिद्धांत हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो दया, तपः, शौचम और सत्यम, ये 4 धर्म के पिलर्स होते हैं। अभी इसका लॉजिक ये है, देखिए जब कली धर्म के ऊपर अत्याचार करते हैं ना तो उनका एक एक पैर टूटता है। तो एक पैर टूटने से धर्म कमजोर होता है और साथ ही साथ जब अधर्म के ये कार्य होते हैं, ये 4 कार्य, तो इसमें अधर्म अपने पैर जमाता जाता है। तो अधर्म अगर अपने पैर जमा रहा है, इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि उनके इस कृत्य से धर्म के वो 4 पैर कमजोर पड़ रहे हैं। तो मांसाहार से धर्म का कौन सा पैर टूटता है, कोई बता सकता है? दया प्रभु जी। वेरी गुड। आप किताब देख के बोल रहे हैं क्या? किताब बंद कर दी। दया। हम मांस करते हैं तो मांस खाते हैं तो हमारे हृदय से दया भावना चली जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मांसाहारी हैं वो जानवरों को कितना आसानी से मार देते हैं, लेकिन जो हम लोग उसको देख भी नहीं सकते, हम लोग वीडियो पे भी नहीं देख सकते जिस तरीके से वो जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मांस नहीं खाते तो हृदय में दया अभी भी, लेकिन जो लोग मांसाहारी हैं उनके हृदय से दया निकल जाती है, इसलिए वो हिंसक हो जाते हैं। उनकी प्रवृत्ति भी हिंसक हो जाती है। वो उनके घर में खुद अशांति होती है, उनके जीवन में अशांति होती है और दूसरों के जीवन में भी अशांति लेकर आते हैं। इसलिए मांस आने से दया का जो सिद्धांत है, धर्म का पैर है, वो टूटता है। नशा करने से कौन सा पैर टूटता है धर्म का? वो है शौचम, स्वच्छता। नहीं। शौचम, नहीं। तप तप तपः। तप प्रभु जी। तपस्या। नशा करने से आप तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या करने के लिए एक व्यक्ति को अपने मानसिक चेतना में, सही चेतना में होना चाहिए। अगर जो नशा करता है वो कभी भी अपनी मानसिक, अरे तपस्या तो बहुत दूर की बात है, वो लोगों से साधारण रूप से बात भी नहीं कर सकता, 2 पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरे पास समय नहीं तो चुटकुला मैं आपको सुनाता, आपने सुना होगा। ठीक है, सुना देता हूँ। तो चुटकुला वैसे आपने सुना होगा, काफी फेमस है। कौन बड़ा? एक शराबी आता है, एक पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी बताइए कि शिव जी बड़े कि कैलाश बड़ा? बोले शिव जी बड़े। अच्छा, शिव जी बड़े तो कैलाश पे कैसे खड़े?
अरे तो अच्छा, कैलाश बड़ा तो शेषनाग पे कैसे पड़ा? अच्छा, शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में कैसे पड़ा? तो ऐसे चक्कर घुमाता है वो। तो फाइनली पंडित जी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते, बोले आप ही बता दीजिए कौन बड़ा। वो बोलते हैं जो 2 बॉटल पीने के बाद भी अपने 2 पैरों पे खड़ा हुआ बड़ा। इस प्रकार का जोक आपने सुना होगा, बट एनीवेज इट्स अ जोक। तो पॉइंट इज कि व्यक्ति साधारण रूप से बात भी नहीं कर सकता जो शराब पीता है। तो तपस्या तो बहुत दूर की बात है, इसलिए नशा करने से तपह, ये सिद्धांत ब्रेक होता है। अवैध यौन संबंध से कौन सा सिद्धांत ब्रेक होता है? शोषम। राइट, शौचम, शुचिता, शुद्धता ब्रेक होती है। एक व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, वो हमेशा निंदनीय, घृणित पाप कर्मों में लगा रहे। और जुआ खेलने से सत्यम। इसलिए अगर हम धर्म को उनके पैरों पर स्थापित करना चाहते हैं तो हमें इन 4 सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। दया, तपह, शौचम, सत्यम। और अधर्म के इन 4 पिलर्स को नष्ट करना चाहिए। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अवैध यौन संबंध नहीं और जुआ नहीं। ये प्रतिज्ञाएं हैं जो इस्कॉन में हम फॉलो करते हैं। तो क्यों फॉलो करते हैं, मैंने इनका वर्णन भी बता दिया है आपको। अभी इसमें से कोई बता सकता है कि इस वर्णन के अलावा जो मैंने बताया, इनको स्ट्रिक्टली क्यों फॉलो करना चाहिए? क्या कारण है जिनको हम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर सकते हैं? क्यों स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए नियमों को? यस, गरुड़। वो इन नियमों को इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारा भक्ति जीवन में पतन ना हो। भक्ति जीवन में पतन ना हो, ओके। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो भक्ति जीवन में पतन हो जाएगा। गुड। तपेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भागवतम में लिखा हुआ है कि ये कलयुग के स्थान है, तो अगर इन चीज़ों को हम करते हैं तो हम कलयुग के प्रभाव में आ जाएंगे और फिर हम अपनी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उनको नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम कली के प्रभाव में आएंगे। कली के प्रभाव में रहेगी, आध्यात्मिक उन्नति करना कैसे संभव ही नहीं। गुड पॉइंट। और कोई? क्या बात है, आज कोई हाथ नहीं उठ रहे? इतना कठिन प्रश्न है। यस, अतुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि ये फॉलो नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक स्तर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हाँ, अगर इनका पालन नहीं किया तो आध्यात्मिक रूप से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, कोई उदाहरण बता सकते हैं? आपका पॉइंट एकदम सही है। इसके लिए प्रभुपाद जी का उदाहरण क्या है? याद नहीं है अभी प्रभु। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि हम भक्ति के माध्यम से हमारे हृदय में अग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हैं। मान लीजिए एक सूखी लकड़ी है, उस सूखी लकड़ी में आप अग्नि प्रज्वलित करना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्म किसके समान है? वो पानी के समान है। तो हमने आग जलाई, पाप कर्म किया, उसमें पानी डाल दिया, आग पूरी बुझ गई। फिर अगले दिन 16 माला जप करेंगे, फिर आग जलाने का प्रयास करेंगे, फिर पाप कर्म करेंगे, फिर पानी डाल दिया। तो इस हिसाब से लकड़ी कभी जल पाएगी? कभी नहीं जल पाएगी। अगर लकड़ी में पूरी भड़कती हुई आग लगाना है तो अग्नि तो हम जला रहे हैं, वही अग्नि उसमें पूरी आग फैला देगी। लेकिन सावधानी क्या रखना है कि पाप कर्म नहीं करना है। इसका मतलब पानी नहीं डालना है। तो पाप कर्म करना हमारी भक्ति की अग्नि में पानी डालने के समान है। हम भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। ऐसा। यस मोदित प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सिमिलर पॉइंट था कि मतलब वो बोट जैसे हम भले दिन रात चलाते रहे, लेकिन अगर वो एंकर मतलब अगर एंकर समुद्र में डला हुआ है तो फिर बोट कभी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार अगर हम ये चीजें अगर छोड़ेंगे तो फिर हमारी भक्ति की बोट कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, तो चला रहे हैं, लेकिन हमारा लंगर अगर नीचे अटका हुआ है तो नाव आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसमें भक्ति सिद्धांत महाराज स्टोरी सुनाते थे कि बाराती एक बार एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहते थे नाव पे। तो रात भर नाव वाला जो है चप्पू चलाता है, जब सुबह उठते हैं देखते हैं अरे नाव तो वहीं की वहीं है। सब उसको डांटने लगते हैं, अरे तुमने चप्पू नहीं चलाया, सो गए रात में। नहीं, मैंने नाव चलाई, मैं देखो पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, रात भर नाव चलाई। तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? पता पड़ा लंगर तो उठाया नहीं, लंगर तो नीचे जमीन में रह गया। तो नाव कैसे आगे बढ़ेगी? उसी प्रकार से अगर हमारी आसक्ति इन पाप कर्मों में है तो हम भक्ति जीवन में प्रयास भी करेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए वो आसक्ति का लंगर उठाना पड़ेगा। गुड पॉइंट, थैंक यू। पुष्पा माता जी।
प्रभु जी मीट ईटिंग से और अल्कोहल से हम लोग को क्रोध आता है, हमारा बहुत ज्यादा ये जो अनर्थ है वो बढ़ जाते हैं। राइट, अनर्थ हमारे बहुत बढ़ जाएंगे, क्रोध बढ़ जाएगा, जो भक्ति के लिए हानिकारक है। गुड पॉइंट, थैंक यू। एक और पॉइंट है, चैतन्य महाप्रभु जब जगाई मधाई का उद्धार करते हैं तो एक शर्त पे करते हैं। जगाई मधाई को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, लेकिन आप वचन दो कि अब आगे और कोई पाप नहीं करोगे। तो जगाई मधाई वचन देते हैं, हाँ ठीक है, हम आपको वचन देते हैं आगे और पाप नहीं करेंगे। तब महाप्रभु उनका उद्धार करते हैं, उन्होंने दीक्षा भी देते हैं और उनका नाम करते हैं जगदानंद माधवानंद। दीक्षा के बाद नाम चेंज, तो जगदानंद माधवानंद। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जगाई मधाई उसके बाद कोई पाप नहीं करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की ये शर्त है, जो भी भक्त लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें ये प्रतिज्ञा करनी होती है कि वो पाप नहीं करें। अगर वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तो महाप्रभु उद्धार नहीं करें। अगर हम चाहते हैं महाप्रभु हमारा उद्धार करें तो हमें इन 4 नियमों की प्रतिज्ञा को जीवन भर पालन करना है। अजय प्रभु, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, अगर अपन 4 नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा और हम पीछे की तरफ अग्रसर होंगे। राइट, हमारा पतन हो जाएगा, हम पीछे की तरफ अग्रसर होंगे। गुड, कोई पढ़े? अजय प्रभु आप ही पढ़िए इसको। यह 4 नियमों का पालन करना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो यह सब कम वर्जित करना होगा, अन्यथा आप मनमानी करते हुए कुछ भी करें, मैं आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा, यह संभव नहीं है। देखिए प्रभुपाद क्लियरली कह रहे हैं, आप 4 नियम का पालन नहीं करेंगे, मनमानी करते हुए कुछ भी करेंगे तो मैं आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा। प्रभुपाद इस क्लियरली इंडिकेटिंग, साफ साफ बोल रहे हैं, मैं आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा। आगे, इसलिए अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, आपको इन नियमों का पालन करना होगा, तत्पश्चात दीक्षा ले चल सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप मनमानी ना करें। राइट, मनमानी ना करें, अपने 4 नियमों का पालन सख्ती से करें। गुड पॉइंट, एक और कोटेशन कर सकते हैं। मेरा कहना है कि आप कम से कम 16 माला का जप करें एवं 4 नियमों का पालन करें। मेरे सभी शिष्यों को इससे सहमत होना चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं है। मेरे शिष्यों को इन सिद्धांतों का पालन करना होगा, चाहे वे स्वर्ग में रहें या नरक में। राइट, प्रभुपाद क्लियरली कह रहे हैं, चाहे स्वर्ग में रहो या नरक में रहो, इन सिद्धांतों का पालन तो करना ही होगा। नो एक्सक्यूज, नो कंसिडरेशन, कहीं भी आप रहे सिद्धांत का। बोले प्रभु जी हमारा जॉब इतना कठिन है, 12 घंटा हम जॉब पे रहते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, खाना बनाने के लिए कोई नहीं है। प्रभुपाद का ये कोटेशन ध्यान रखिए, स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे, सिद्धांतों का पालन करना होगा। अभी मुझसे प्रश्न मत पूछना। ओके, थैंक यू। ठीक है, किस किस को लगता है ये प्रभु जी ठीक है, फिर भी 4 नियम इतने कठिन नहीं, ये तो हम वैसे ही करते आ रहे हैं, इतने कठिन है, किस किस को लगता है 4 नियम ज्यादा कठिन नहीं? वेरी गुड, वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी हैंड्स कमिंग अप। अच्छा, कोई शास्त्रों में से उदाहरण बता सकता है कि ऐसे कुछ महान लोग जो 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते, उनके लिए कठिन था? शास्त्रों में से ऐसे उदाहरण बताइए, कोई महान व्यक्तित्व, महाजन, कोई महान लोग जो 4 नियम का पालन नहीं कर पाए। ओके, हेमलता माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। प्रतिष्ठा माता जी, प्रतिष्ठा माता जी। अजामिल, अजामिल, राइट। अजामिल की जो प्रशिक्षण था बचपन से काफी अच्छा था, लेकिन somehow अदर वो उस वैश्या के संग में आ गया और उसने चारों के चारों नियम तोड़ दिए। तो जी अजामिल का ही मान लीजिए। अजामिल, ठीक है। ओके, सुधाकर प्रभु। विश्वामित्र, यस, गुड पॉइंट, मेनका के चक्कर में आ गए। नीलेश प्रभु। 5 पांडव। 5 पांडव कैसे? हाँ, वो जुआ खेले थे ना। नहीं, वो अलग है। वो शौक नहीं, वो तो राजा का कर्तव्य है, अगर कोई चुनौती दे रहा है तो चुनौती स्वीकार ही करना होगा, पर वो अलग केस है, वो उसमें नहीं है। ओके, श्रेष्ठा माता जी। धुंधुकारी की भी स्टोरी आती है, कथा आती है, धुंधुकारी जो थे। क्या कथा है? वो मुझे याद नहीं आ रही, पर
पर उसमें था कि लास्ट में वो बांस के उसमें उनको कथा सुना के वो किया गया था, मुक्त किया गया था, पर वो बीच की कथा मुझे याद नहीं आ रही इस वक्त, पर शायद उस वो भी इससे ही रिलेटेड था, आई थिंक कुछ नियम ठीक से बने हुए थे। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। देखिए, भगवान शिव मोहिनी मूर्ति के पीछे दौड़ गए थे। इंद्र जी के खिलाफ तो बहुत सारे केस चलते हैं, isn't it? ब्रह्मा जी स्वयं अपनी बेटी सरस्वती के पीछे एक बार दौड़ गए थे। आपने ये सारी कहानियां शास्त्रों में से सुनी होंगी। तो कहने का तात्पर्य है, आपने भी कुछ एग्जांपल्स दिए विश्वामित्र मुनि का, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे महान देवी देवता भी हैं, ऐसे महान लोग भी हैं जिनसे भी कई बार गलतियां हुई हैं, वो 4 नियमों का पालन करने में असक्षम रहे जिस भी कारण से। तो 4 नियम का पालन हमें लग रहा है सरल है, लेकिन परिस्थिति कभी कभी बहुत कठिन बना सकती है। इसलिए अपनी दृढ़ता को बनाए रखना चाहिए। ये हमेशा याद रखें, कभी भी इसे हल्के में ना लें, नहीं तो माया देवी हमको हल्के में निपटा देगी। माया के सामने हम कुछ नहीं। ऐसे वो हाथ में परमल रखते हैं ना, परमल रख के फूक मार देंगे उड़ जाएंगे, ऐसे माया के सामने हमको कब फूक मार के उड़ा देगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बड़ी दृढ़ता के साथ भगवान के और गुरुदेव के चरण कमलों को पकड़ के रखें, और ये संकल्प लें कभी भी इन 4 नियमों का पालन हम तोड़ेंगे नहीं, 4 नियमों को तोड़ेंगे नहीं। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो या सो अभी आपके सामने एक एक्सरसाइज आएगी। लेट मी शो बिफोर योर स्क्रीन। हो सकता है किसी के जीवन का अनुभव हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। करना क्या है कि आपको अपने आप में ब्रेकआउट रूम्स बना दूँ 4 भागों में। हमारे पास 20 कनेक्शन है, मुझे छोड़ करके 19 कनेक्शन है, पर आपको मिला करके 20 कनेक्शन है, क्योंकि एक जगह संध्या माता जी और शुभदा माता जी में 2 कनेक्शन है। तो 20 भक्त लोग हैं, मैं 5-5 के 4 ग्रुप्स बना दूंगा, आप लोग उसमें रहिएगा। और आपको आपस में चर्चा करना है कि 4 नियमों का पालन करने में क्या चुनौतियां आपने कई बार फेस करी हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं। आपके जीवन में कभी किसी परिस्थिति में किसी ने कुछ चुनौती फेस करी हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे जीवन से बताता हूँ कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था सीए की पढ़ाई, तो आर्टिकलशिप के दौरान मैं ऑडिट्स पर जाता था। तो कई बार ऐसी जगह ऑडिट्स पर जाता था कि वहां पर प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी, तो प्याज लहसुन की सब्जी वो लोग बनाते थे। तो सब्जी तो नहीं खाता था, उसमें से पानी निकाल करके उसके साथ रोटी खाता था। तो बड़ी कठिनाई वाली स्थिति थी, लेकिन फिर भी somehow other I was trying to manage। चैंटिंग करने के समय कहीं ऑडिट पे निकल गए तो सर को बोला था सर साइट विजिट करने जा रहा हूँ, तो 1 घंटा साइट विजिट पे चले गए, 8 माला करके आ गए। तो इस प्रकार से मैनेज करना पड़ता था। सो ऐसे अपने जीवन में किसी किसी के व्यक्ति के जीवन में कुछ भी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सबका अपना अपना जीवन है, किस प्रकार की कठिनाई है पता नहीं। तो आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, आपको 3 मिनट मिलेंगे, कठिनाई शेयर कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन क्या है वो शेयर कीजिएगा, और कोई भी एक भक्त उस ग्रुप को उसमें प्रेजेंट करे। इज इट ओके? सब रेडी? यस। ठीक है, तो मैं 4 ब्रेकआउट रूम्स बना देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योत्सना माता जी, आप भी एक आध रूम ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा रूम नंबर 4 के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
हरे कृष्णा, वेलकम बैक। सो आई होप यू हैड अ गुड डिस्कशन। तो पहले रूम के भक्त लोग अपने हाथ ऊंचे कर दें। रूम नंबर 1 के भक्त लोग अपने हाथ ऊंचे कर सकते हैं। आप फ्रंट में आ जाएंगे एक्चुअली हाथ ऊंचा करने से। ओके, ठीक है। प्रभु जी रूम नंबर 1 कौन सा था, हमें ये तो आइडिया समझ में नहीं आ अच्छा, कोई बात नहीं, आपके रूम वाले जब हाथ ऊंचा करते हैं तब आप भी हाथ ऊंचे करेंगे। रहा। तो अभी रूम नंबर 1 भक्त लोग आप लोग शेयर करें क्या चर्चा किया। कौन शेयर करेगा? हु इज रिप्रेजेंटिंग? जी प्रभु जी, Yes, ma'am. रूम नंबर 1 था, उसमें हमने शेयर किया चैंटिंग को लेके। स्पेशली जैसे आपने बोला कि सीए की पढ़ाई थी, वही सेम लाइफ है। सीए की पढ़ाई है, बहुत हैक्टिक चीज़ें रहती हैं, तो चैंटिंग में थोड़ा हो जाता था। बट मेरे को सबसे ज़्यादा अगर प्रेम रहा है लाइक इस भक्ति पाथ में, तो मुझे चैंटिंग से, नाम से बहुत रहा है। तो मैंने ये शेयर किया था रूम में कि जिद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जिद है ना, अगर हमारे पास विल है उस चीज़ को करने की, तो वे आउट निकाल लेंगे कैसे भी करके। और बाकी शेड्यूल में ये शेयर किया कि मॉर्निंग आवर्स में चैंटिंग करना वो एक ड्रॉबैक अभी भी है कि मॉर्निंग आवर्स में चैंटिंग नहीं कर पाती हूँ। लाइक सुबह 4 बजे उठ के ब्राह्मण मुहूर्त में, वो मेरा अभी भी गोल है, वो मुझे अचीव करना है, बट ट्राइंग। गुड, थैंक यू। जहाँ चाह है वहाँ राह है। Where there is will, there is way। और कोई भक्त इस ग्रुप में से शेयर करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे माता जी ने डिस्कस किया कि बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं अपने डेली शेड्यूल के कारण या अन्य सर्कमस्टांसिस के कारण, तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो हर चीज़ के हो सकते हैं। जैसे चाय के लिए आप हर्बल टी ले सकते हैं या चैंटिंग को सुबह पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में भी अपन को अंदर से एक मोटिवेशन होना चाहिए कि अपन को इस रूल्स को फॉलो करना है। उसके लिए जो ग्रेट डिवोटीज हैं जैसे प्रहलाद महाराज हैं, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई उनके पिता द्वारा, या प्रभुपाद जी हैं जो विदेश में भी जाके इतनी ओल्ड एज में 70 ईयर्स ऑफ एज में उनने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, वहाँ पे अमेरिका में भी उन्होंने फॉलो किया। तो ऐसा इंटरनल मोटिवेशन रहेगा तो अपने आप अपन सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। राइट, इंटरनल मोटिवेशन रहेगा तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू दिस ग्रुप 1। अभी आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। और ग्रुप 2, ग्रुप नंबर 2 के भक्त लोग अपने हाथ नीचे कर लें। आप फ्रंट में आ जाएंगे। गुड। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, 2 भक्त और होने चाहिए इसमें। 2 भक्त लोग कम हैं। आप लोग बता सकते हैं कौन था? यस प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी जैसे सबसे जो निकल के आया था हमारे रूम में, जो डिस्कशन हुआ था, वो था कि अनियन गार्लिक का जो एक रहता है सबसे बड़ा इशू, कि कहीं पे भी जाओ वो अनियन गार्लिक वाला इशू बहुत रहता है। किसी की फैमिली में बनता ही है। अब मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो यहाँ अनियन गार्लिक का बहुत ज्यादा प्रचलन है। हर खाने में, हर प्रसाद में अनियन गार्लिक तो रहता ही है। तो उसको अवॉइड करने के तरीके यही है कि आप अगर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ अनियन गार्लिक का बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ और आपको दिखता है सब्स्टिट्यूट, तो वो आप ग्राइंड कर सकते हो। अब जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि कुछ डिवोटीज ना नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली उनको वेजिटेरियन में जाना चाहिए। अब वेजिटेरियन में भी अनियन गार्लिक वाला आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ऐसी व्यवस्था, मैं और मेरी बहन जो है, हम लोग ऐसी करते हैं कि कुछ सॉसेज वगैरह अपनी अलग से प्रिपेयर करवा लेते हैं। वो एक तरीका है। तो ये एक अनियन गार्लिक का पॉइंट था। दूसरा था चैंटिंग का। सीए के साथ में चैंटिंग वाला इशू एक आता ही है, और एग्जाम टाइमिंग में तो ज्यादा आता है, अभी तो फिर भी ठीक है। तो उसको बस वही है, जहाँ रहा है वहां पे, चाहे हमको प्रभुपाद के लिए करना है, बस वो जिद होनी चाहिए, तो फिर वो बिल्कुल हो सकता है। गुड, थैंक यू सो मच। और कोई भक्त आपके ग्रुप में से कुछ शेयर करना चाहता है? यस बिल्कुल सही बोला हमने। सुधा, लिटिल लाउडर, आपकी आवाज कम आ रही है। यस बिल्कुल सही बोला हमने। मॉर्निंग गार्लिक का ही प्रॉब्लम आता है। मैं भी ट्राई करता हूँ कि घर जाता हूँ बहुत शॉर्ट पीरियड पे जाता हूँ, जिससे एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मम्मी पापा को विदाउट ऑनियन गार्लिक खाएं और उसका टेस्ट नहीं आए, क्योंकि वो लोग तो नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं एक दिन सीख जाऊँ किसी तरह से विदाउट ऑनियन गार्लिक कैसे टेस्ट लाते हैं खाने में, और फिर जो है मैं लेंदी पीरियड के लिए रहूँ और उनको भी खिलाऊँ बेस्ट से बेस्ट। ऐसा मेरा रहता है। राइट, थैंक यू सो मच। नाउ ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के भक्त लोग हाथ ऊंचे कर सकते हैं। ओके, एक और भक्त होने चाहिए आपके मेंबर कोई। ठीक है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं शेयर। हरे कृष्ण प्रभु, हम लोग डिस्कशन क्लियर कर रहे थे अभी, तो सभी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है अनियन गार्लिक का।
तो अनियनकारी का प्रॉब्लम होता है और मुझको सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मेरे घर पे कुछ भी अलाउड नहीं है। तो माता जी लोग बता रहे थे कि वो अपने साथ ले जाते हैं या फिर वो बता देते हैं कहीं और जाते तो फास्ट होता है। बाकी मैं तो ज्यादातर जाता हूँ टेम्पल में ही जाता हूँ, सो टेम्पल में हो जाता है। और मैं कुकिंग करना सीख गया हूँ, सो मैं कहीं पर जाकर कुकिंग कर लेता हूँ। और घर पर पापा जी का परमिशन नहीं है तो मम्मी छुप करके बना देते हैं कभी कभी, और कभी कभी अभी पापा को भी परमिशन दे दिया है। देन दूसरा प्रॉब्लम होता है चैंटिंग का। गॉड प्रभु, वी कैन नॉट हियर यू, शायद फोन आ गया। तो मैं करता हूँ कि जैसे हम लोग शिक्षा गुरु से मैं डिस्कशन कर रहा था तो उन्होंने बताया कि आप पापा के उठने के पहले कीजिए। तो मैं उसके पहले प्रातःकालीन जो सेवा होती है वो मैं पहले ही कर लेता हूँ सुबह पापा के उठने के पहले। चैंटिंग भी हो जाता है प्रभु जी, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। देन दूसरा इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। हम लोग इंटरनेट में बैठते हैं तो हम उसको ऊपर करते जाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब ऐसा कभी बाहर होता हूँ तो मैं किसी को साथ में लेकर के बैठता हूँ। अगर कोई भक्त है तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ बैठूंगा तो मैं दूसरी चीजें नहीं देखूंगा, यहाँ तक कि भक्ति के बारे में ही देखूंगा या फिर लेक्चर ही सुनूंगा। राइट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और कोई भक्त आपके ग्रुप में से? पुष्पा माता जी को शेयर करना चाहते हैं शायद? हाँ जी प्रभु जी, वही है अनियन गार्लिक से भी, तो उसके लिए तो वही है, मैं ज्यादातर मैं फास्टिंग ही होती हूँ। और वैसे मैं ज्यादा बाहर तो जाती नहीं हूँ, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मेरी भाभी लोग, तो वो लोग भी ज्यादातर ना बिना अनियन गार्लिक चीजें बनाते हैं। Onion garlic is a very common problem for everyone. Okay, thank you so much. Now last group number 4, आप सब अपने हाथ ऊंचे कर सकते हैं और ग्रुप नंबर 3 वाले अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। यस, ग्रुप नंबर 4, शीश प्रभु, चेतन प्रभु, ज्योत्सना माता जी प्रभु। यस, बताइए कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसे अभी डिस्कस किए थे तो किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम निकली नहीं, क्योंकि शीर्ष प्रभु के घर में पहले ऑनियन गार्लिक की प्रॉब्लम थी नहीं, और शरद प्रभु के भी मतलब सिर्फ चाय कॉफी को लेकर के थी। तो बाकी किसी घर में इतनी प्रॉब्लम किसी ने फेस नहीं किया। मैंने भी मतलब ऑनियन गार्लिक इस्कॉन में आने से पहले ही छोड़ दिया था। तो फिर भी मतलब घर में ऐसी थी कि प्रॉब्लम थी कि मारवाड़ी ऊपर से एक तो, और महाराष्ट्र में रहने की वजह से हर दूसरे घर में प्याज लहसुन खाते ही हैं, हर दूसरे दिन में प्याज लहसुन तो खाते ही हैं। लेकिन इसका प्रभु जी एक सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया था कि यहाँ पे मतलब खाना बनने के आधे घंटे पहले मैं पूरा खाना बना के तैयार कर देता था भगवान के लिए पूरा प्रसाद। और उसके लिए मैंने भगवान के लिए बर्तन वगैरह सब अलग से ले आए, और भोग लगाने की थाली भी सब अलग से ले आया। और धीरे धीरे करके फिर बोलते भी थे, चिल्लाते भी थे, लेकिन फिर उसको मैंने लेक्चर लगा के लेक्चर सुन के फिर उसको फिर एक शिष्य का होता है जैसे झेलने का, तो वो उसके हिसाब से फिर झेलना शुरू किए। वो बोलते गए, मैं उनको सुनते गया, बस और कुछ नहीं किया प्रभु जी। और आपने जैसे उस दिन उदाहरण दिया था कि जैसे श्री प्रभुपाद लंदन गए थे तो एक ही फ्रिज में आलू और मांस एक साथ रखा हुआ था, तो उसके बाद से फिर मैं उससे इतना इंस्पायर हुआ कि मैं सिर्फ कान में लेक्चर सुनता रहता था हेडफोन लगा करके, और इधर प्रसाद बनता ही रहता था। तो फिर वो करीबन 1 साल होने आ रहा है, तो फिर अब घर में बोलते ही नहीं, ऑनियन के लिए बोलते ना गार्लिक के लिए बोलते हैं। वाह, वेरी गुड, जय हो आपकी, विजय प्राप्त कर लिया आपने। नहीं प्रभु, सब प्रभुपाद की कृपा है। और कोई भक्त आपके ग्रुप में से? प्रभु मेरे यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम रहा नहीं शुरुआत से, सिर्फ एक थोड़ा सा चैंटिंग के लिए प्रॉब्लम था, तो उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मैं सुबह जल्दी उठ करके और मेरे राउंड्स कंप्लीट कर लेता हूँ। साधु हैं, बचपन से ही साधु, वेरी गुड। और कोई पढ़िए। अगर अभी भी आप गुरु से किए वचन को नहीं निभा सकते, तब अपने आप को शिष्य या भक्त कहने का क्या अर्थ? यह केवल मात्र छल है। इसलिए आपको इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि मैंने अपने गुरु को यह वचन दिया है, अब मुझे इसका दृढ़तापूर्वक पालन करना होगा, अन्यथा मुझे स्वयं को शिष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। रूपा जी बहुत स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, अगर आप अभी भी नियम नहीं निभा सकते तो आपको शिष्य कहने का कोई अर्थ नहीं, कोई अधिकार नहीं। आगे। और यह ही आपकी तपस्या होगी। ये आपको कृष्ण भावना की समझ में तीव्र विकास करने हेतु बद्ध करेगी। तपस्या के बिना उन्नति की कोई संभावना नहीं है, परंतु अगर आपको स्वयं को एक भक्त मानना है तो आपको इन 4 वस्तुओं को बिना किसी रुकावट, समझौता के एवं हर परिस्थिति में गंभीर रूप से वर्जन करना होगा। राइट, आगे। 1 या 2 बार भगवान अवश्य क्षमा कर सकते हैं,
परंतु बार बार श्री कृष्ण के लिए क्षमा दान करना कठिन है, हो जाता है, और इतना समय और ऊर्जा लगाने के बाद भी सब कुछ नष्ट होने का खतरा होता है। राइट। इतना समय लगाने के बाद, ऊर्जा लगाने के बाद सब कुछ नष्ट होने का खतरा होता है। आई एम सॉरी मैच पर डिस्टरबेंस हो रहा है, बार बार कुछ लोग मिलने आ रहे हैं। या ठीक है, अगला क्वेश्चन। तपेश प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन और यू वांट टू शेयर समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था। जैसे प्रभु जी, प्याज लहसुन इन 4 नियमों में ही आता है या एक अतिरिक्त नियम है? राइट। प्याज लहसुन 4 नियमों के अंतर्गत ही मेनली आता है, बट इसका सिद्धांत ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये शाकाहारी है। यस, दिखने में शाकाहारी है, बट इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो इतिहास है, वो शाकाहारी नहीं है, क्योंकि ये आया है 2 स्टोरी इसमें आती है बेसिकली। एक बार एक ब्राह्मण, उसको मांस खाने की इच्छा हुई थी, और उस ब्राह्मण ने गौमेध यज्ञ करने के लिए एक गाय को मार रखा था, और उस गाय का पुनर्जीवन उसको मिलने वाला था। तो ब्राह्मणी ने छुप करके उस गाय का कुछ मांस का टुकड़ा अपने पास रख लिया था। तो जब ब्राह्मण आया, उसने देखा कि इसमें मांस का टुकड़ा नहीं है। जब उसने नया जीवन दिया तो देखा इसमें मांस का टुकड़ा अभी भी गायब है, नए जीवन में एक हिस्सा। तो उसको डाउट हुआ ये कहाँ गया, तो उसको शक गया कि ब्राह्मणी ने मेरी पत्नी तो नहीं लिया। उनके पास आता है तो डर के मारे वो पहले क्या करती है, उस मांस के टुकड़े को फेंक देती है। तो उस मांस में से आता है प्याज, और हड्डी के टुकड़े में से आता है लहसुन, वो वहां से उपज होता है। लाइक दैट। ऐसे ही दूसरी कहानी ये आती है कि जब राहु का सिर काटा था, तो अमृत की कुछ बूंदे राहु के सिर के थ्रू पास हो गई थी नीचे। तो जब उसके सिर के थ्रू गर्दन से नीचे टपकी वो, तो वहां से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी कहानी शास्त्रों में आती है, इसलिए इसकी हिस्ट्री वहां से आती है। तो इसको इस्कॉन के भक्त लोग, हम लोग मांसाहार में ही उसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन साइंटिफिकली अभी के हिसाब से लोग उसको शाकाहार में देखते हैं। और दूसरा उसका हम क्यों नहीं खाते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स इफेक्ट। जैसे शराब कैसे बनती है, शराब तो मांसाहार में नहीं आएगा, वो तो फ्रूट से बनती है। तो द सोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। शराब का इफेक्ट क्या है, वो हमारी चेतना को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देती है, फिर हमारा काबू, हमारी चेतना हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। उसी प्रकार से चाय पत्ती, वो भी मांस नहीं है, पर हम क्यों कैफीन या चाय नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो हानिकारक है, वो नशे का इफेक्ट होता है या फिर तमोगुण का इफेक्ट होता है। तो प्याज, लहसुन, चाय, शराब, ये सारे तमोगुण के आहार हैं, उनसे हमारी चेतना में परिवर्तन आते हैं, और ये नशा हमको क्रिएट करते हैं, जिससे हम हमारी चेतना भगवान तक नहीं लगा सकते। तो अकॉर्डिंग टू इट्स इफेक्ट वी टेक इट, वी डू नॉट टेक इट। डज इट आंसर? थैंक यू। ठीक है, अगला प्रश्न। मान लीजिए न चाहते हुए किसी से गलती हो गई और कोई नियम टूट गया। हम पालन तो करना चाहते थे, लेकिन गलती से गलती हो गई और नियम टूट गया। अभी क्या करेंगे? यस, गर्ल। हरे कृष्ण प्रभु, मैं एक बार लेक्चर सुन रहा था। ही इज वेणु माधव प्रभु, जो कि विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। तो वो बता रहे थे कि मैं गुरु महाराज के पास गया और मुझको ऐसा लगा कि मेरा फॉल डाउन हो गया। तो गुरु महाराज बोले कि कहाँ से हुआ? तो उन्होंने यही बताया कि हमको अगर गलती से गलती हो जाती है, अगर गलती करके गलती नहीं मान रहे तो वो बात अलग है। अगर गलती से भी गलती हो जाती है तो आपको और दृढ़ संकल्प के साथ उसको 4 नियमों का पालन करना चाहिए और भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अपना मॉर्निंग प्रोग्राम को सुधारना चाहिए। गुड, इंप्रूव योर साधना। नाइस पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी,
यदि उसको पश्चाताप हो रहा है तो पश्चाताप होना ही उसका एक बहुत बड़ा समाधान है, और पश्चाताप हो रहा है तो वो अपने किसी सीनियर डिवोटी या गुरु जी से संपर्क कर सकता है, उनसे बोल सकता है कि मुझसे ये अपराध हुआ है, उसके लिए मैं किसी प्रकार का जो भी सजा हो मुझे आप बताइए, और बहुत ग्लानि फील होना चाहिए उसको। तो ऐसा करने से, और जो चीज जिसके प्रति उन्होंने जो गड़बड़ किया है उसको ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी जप माला कम किया है तो उसको अगले दिन उतनी ही ज्यादा मात्रा में उसको करके उसकी पूर्ति करना चाहिए। बहुत सुंदर, थैंक यू। यस श्रेष्ठा माता जी। प्रभु जी, ऐसे में डिवोटीज एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। बहुत एसोसिएशन बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि एसोसिएशन में अगर आप रहेंगे तब आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जैसा एसोसिएशन, जैसा आप पाओगे वैसा आप भोगोगे, वैसा वाली कहानी है। तो हम जैसा एसोसिएशन में रहेंगे, हम गलती करने के हमारे चांसेस बहुत कम होते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हम सीए लाइफ में जैसे दोस्तों के संग रहते थे पहले, तो वो दोस्त प्याज लहसुन नॉनवेज वगैरह भी खाते थे, तो उनसे जैसे जैसे अलग हुए, एसोसिएशन अलग हुआ, तो अपने आप ही गलती होने के चांसेस काफी कम हो। तो डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी है। गुड, थैंक यू। कोई पढ़िए, आप भी पढ़िए श्रेष्ठा माता जी। Somebody read. वेदों के अनुसार अगर कोई एक उच्च स्थान से पतित होता है तो उसे स्वयं को शुद्ध करने के लिए पश्चाताप विधि का पालन करना होता है, परंतु यहाँ पर कोई भी पश्चाताप की विधि नहीं है, क्योंकि निरंतर श्री भगवान के विधि भक्त के हृदय में ही है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप निरंतर करते रहना चाहिए बिना रुकावटें। राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई किसी से गलती हो जाती है, अपने उच्च स्थान से कोई पतित हो जाता है, तो सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप एक अग्नि के समान है, उस अग्नि में हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए बिना रुकावट। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये विधि प्रदान करी। ओके, नेक्स्ट कोई और पढ़ी। यह रक्षाकर्ती है, इसलिए माया से घबराए नहीं, केवल अपने जप को बेहतर करें और आप विजयी होंगे। बस कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रतिज्ञानी ही ना में भक्त प्रणश्यति। आप घोषणा करें कि मेरे भक्त का नाश माया द्वारा कभी नहीं हो सकेगा। माया कुछ भी नहीं कर सकती, केवल आपको बलवान बनना है। और वो बल क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे का उच्च स्वर में जाप करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। सो स्टॉप हियर। प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर काफी फोकस की। एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र बहुत शक्तिशाली है। जिसका जप जितना अच्छा होगा, जिसके जप में गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, सावधानी पूर्वक करेगा, उसके अपने आप ही अपराध होने के चांसेस, नियम टूटने के चांसेस कम होते रहेंगे। इसलिए अपना जप सुधारिए, सारी शक्ति जप में लगा दीजिए। सो विल टेक अ 5 minutes ब्रेक। ऑलरेडी मैंने बीच में काफी ब्रेक दे दिए हैं, लेकिन आप चेयर को छोड़कर नहीं जा पाए, इसलिए विल टेक अ 5 minutes ब्रेक एंड विल असेंबल अगेन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक। तो इसी पार्ट के साथ, इसी लेसन के साथ हमने हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर ली है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सो वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द कोर्स एंड द हाफ इज रिमेनिंग। तो अभी हम तीसरी यूनिट चालू करेंगे, जिसका नाम है गुरु के साथ संबंध के अंतर्गत कार्य करना। और इसका जो पहला लेसन है, ये है गुरु पूजा, वर्शिप ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। सो लेसन नंबर 8, गुरु पूजा। सो आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपके सामने, व्हाई डू वी वर्शिप द गुरु? गुरु की पूजा हम क्यों करते हैं? एनी आंसर्स? गुरु प्रभु। यस गुरु प्रभु। यस, हरे कृष्ण। हमको आध्यात्मिक गुरु की पूजा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। ओके, गोपनीय सेवक हैं, इसलिए। राइट, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। गुरु अष्टक में बताते हैं प्रभु। या कौन सा श्लोक है वो भी बता दो। साक्षात द्वित्वेन समस्त शास्त्रे आगे। युक्तस्तथा वा
उक्त सता भाव्यता एव सद्भिः। यस यस गुड, थैंक यू। श्रेष्ठा माता जी। प्रभु जी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो भगवान के परम भक्तों में से एक हैं और भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का आदर करते हैं। तो गुरु पूजा उसमें से एक जरूरी चीज है। राइट, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं भक्तों की सेवा करने से। सुधाकर प्रभु। प्रभु जी, हमको कोई नॉर्मल पर्सन जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर नहीं निकाल सकता, केवल गुरुदेव ही हैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, तो हम उनके इंडेप्टेड हैं, ऋणी हैं, वर्शिपेबल है। ओके, तो गुरुदेव का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, हम उनके ऋणी हैं कि वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालते हैं। गुड पॉइंट। प्रतिष्ठा माता जी। जी प्रभु जी, इसमें ऐसा है कि एक स्टोरी भी है जिसमें ऐसा है कि हम कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। कृष्ण इज लाइक फायर, वी कैन नॉट टच फायर डायरेक्टली। और तो गुरु जो है वो एक लकड़ी के समान है, जिस लकड़ी को पकड़ के हम फायर को टच कर सकते हैं, तो जिससे हम जलेंगे भी नहीं, एंड वी कैन टच कृष्णा एज वेल। सो ये गुरु का महत्व है हमारे जीवन में कि वो हमारे बीच में और कृष्ण में एक लिंक और एक ब्रिज बनाते हैं। राइट, गुड पॉइंट। मैंने फर्स्ट टाइम एग्जांपल सुना ये वाला। थैंक यू। इसके पीछे ये स्टोरी थी प्रभु जी की, जगन्नाथ पुरी में जब गुरु नानक साहिब गए थे तो उनके शिष्य भी थे साथ में। तो शिष्यों ने बोला, शिष्य जो वहाँ के पंडा थे, वहाँ पंडित लोगों ने बोला कि आप भगवान को स्वयं पूजिए, आप अपने गुरु को क्यों पूज रहे हैं? कृष्ण यहाँ पे स्वयं है जगन्नाथ जी। तो उन्होंने बोला कि वो कुछ बोले नहीं, वहां से वो चले गए। तो वहां से जब पंडा उनके पास आए गुरु नानक साहिब के पास में, तो उन्होंने बोला कि आप ये जो आग जल रही है इसको टच करो और टच करके दिखाओ। तो वो उनका हाथ जलने लगा। तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये जो लकड़ी है, लकड़ी को उठा के आप इस अग्नि से टच, तो इसका मतलब ये है कि आप अग्नि को टच भी कर पाए थ्रू द स्टिक, वुडन स्टिक। सो उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो वुडन स्टिक है वो गुरु है एंड फायर इज कृष्णा, वी कैन नॉट अप्रोच डायरेक्टली कृष्णा। ये उसके पीछे स्टोरी थी। राइट, थैंक यू। हेमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु ही वो माध्यम है प्रभु जी जो हमारा कनेक्शन भगवान से लगाते हैं, भगवान में भक्ति में हमें आगे लेके जाते हैं। ओके, गुरु ही माध्यम है। गुड पॉइंट। नीलेश प्रभु, लास्ट पॉइंट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जय हो। गुड, थैंक यू। या सो लेट अस रीड व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। कोई पढ़ेगा? साक्षात् द्वित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्थ भाव्यातेव साध्ये। ओके, मैं तो पढ़ने का बोला था, आपने तो गा दिया। थैंक यू। यस। गुरु पूजा। गुरु का सम्मान श्री भगवान के समान होता है क्योंकि वे भगवान के सर्वाधिक अंगतरंग सेवक हैं, अंतरंग सेवक हैं। शास्त्रों का विधान है साक्षात हरि त्वेना, साक्षात हरि। गुरु कौन है? और स्वयं भगवान है। समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र, उक्त सता भाव व्यथा एवं सत्य, तथा महान साधु वो सब गुरुदेव को साक्षात हरि के रूप में बताते हैं। और पिछले सेशन में हमने देखा भी था, भगवान स्वयं कहते हैं आचार्य माम विजानियात न वमन्येत कर्हिचित्, कि आचार्य या फिर गुरुदेव को मानो कि वो कौन है? मैं हूँ। आचार्य माम विजानियात। ओके, नेक्स्ट। कोई और पढ़े? हरे कृष्णा। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोर आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव ये श्लोक कहते हैं माता पार्वती को। इसका अर्थ है क्या है? सभी प्रकार की आराधनाओं में से विष्णु की आराधना सर्वोच्च है, किंतु विष्णु आराधना से भी उच्च है वैष्णव सेवा, जो श्री विष्णु से संबंधित है। हरे कृष्ण। तो भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और गुरुदेव की सेवा तो विशेषकर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुड पॉइंट। इसीलिए यह जो हम गुरु पूजा कर रहे हैं, यह आत्म अति कथन नहीं है, यह
वह वास्तविक शिक्षा है। आप प्रतिदिन सुबह क्या गाते हैं? गुरुमुख पद वाक्य आर न करिया एक। बस यही अनुवाद है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, वह केवल मेरे गुरु के वचनों के प्रति मेरी श्रद्धा के कारण ही है। आप भी ऐसा ही करें और आप हर प्रकार से सफल होंगे। राइट। जो भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो गुरु के वचनों में श्रद्धा की वजह से। इसलिए वास्तविक शिक्षा क्या है? गुरुमुख पद्म वाक्य आर न करिए। भगवान अपने गुरु के आदेशों को सिर से धारण करना चाहिए, वही हमारे जीवन प्राण होना चाहिए और हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस आउट। अगला क्वेश्चन, शिल प्रभुपाद जी इस्कॉन में सबके पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। हम किन तरीकों से शिल प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं? What are the ways we worship our founder आचार्य? किन तरीकों से हम शिल प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं? और कोई भक्त जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है या फिर कम पार्टिसिपेट किया है, ऐसे भक्त लोग अगर बोलना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। प्लीज फील एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट। इतना कठिन प्रश्न नहीं है। मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस जिन भक्तों ने अभी तक नहीं बोला है या फिर कम बोला है। ओके, सलभ प्रभु आज आपने कम बोला। कृष्णा, वो गुरु मंत्र जो है ना, वो गुरु मंत्र के द्वारा भी हम प्रभुपाद जी की पूजा कर सकते, मतलब स्मरण कर सकते। कौन सा मंत्र? गुरु मंत्र जो है, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। जी जी जी, वो मैं तो ठीक है, थैंक यू, गुड पॉइंट। और कोई पॉइंट? ठीक है, प्रतिष्ठा माता जी। दो प्रकार से सेवा होती है, वाणी सेवा और वपु सेवा। वपु सेवा तो संभव नहीं, तो वाणी सेवा जिन्होंने जो भी बोला है हमको, जो भी हमको शिक्षाएं दी हैं, उनका हम अच्छे से पालन करेंगे तो श्रील प्रभुपाद खुश होंगे। और स्पेशली उनको सबसे ज्यादा जो खुशी देती है वो है कोऑपरेशन रहे डिवोटीज में। लेकिन वपु सेवा क्यों संभव नहीं है? वपु सेवा क्योंकि वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वपु सेवा मतलब गुरु के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं। हमारे जो इमीडिएट गुरु हैं, हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, बट श्रील प्रभुपाद की डायरेक्ट वपु सेवा। राइट, थैंक यू। वैसे प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन इज माय बॉडी, इस्कॉन मेरे शरीर है। तो अगर हम इस्कॉन की सेवा करेंगे तो प्रभुपाद जी की वपु सेवा उसमें अपने आप हो जाएगी। थैंक यू। नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो सबसे पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र के द्वारा, इसके बाद जो हम मंगलाचरण करते हैं इसमें गुरुवाष्टकम के द्वारा और गुरु वंदना द्वारा, इस प्रकार हम गुरु प्रभुपाद की सेवा करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। मुदित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप जी सुबह सुबह जो मॉर्निंग प्रोग्राम में गुरु पूजा होती है, उसमें पार्टिसिपेट करके वो मतलब हम प्रेयर्स गा रहे होते हैं उस टाइम पे। रोजाना हम ये गुरु पूजा गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। थैंक यू। शीर्ष प्रभु। प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी को सबसे प्रिय सेवा। अच्छा, अगर जो मंदिर में नहीं है वो कैसे गुरु पूजा कर सकता है, उसमें कैसे भाग ले सकता है? मुदित प्रभु आपसे प्रश्न। प्रभु जी मंदिर में नहीं है तो मतलब अभी तो ऑनलाइन माध्यम भी है कि ऑनलाइन हम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो 4:30 बजे होती है, वो कंफर्टेबल टाइम में होती है, तो वो उसमें ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और घर पे भी मतलब की जा सकती है। घर पे करना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो भगवान जो है हमारे कंप्यूटर मोबाइल का उद्धार कर देंगे, हमको यहीं छोड़ देंगे। ऑनलाइन में कंप्यूटर मोबाइल में सेव करिए आपने, नहीं कर। घर पे कर सकते हैं, सबके घर पे प्रभुपाद जी का पिक्चर हो सकता है और
बाहर पेड़ से एक फूल तोड़ करके ला सकते हैं, प्रभुपाद जी को अर्पित कर सकते हैं। और गुरु पूजा के 4 जो श्लोक हैं प्रभुपाद जी के सामने हम ही गा सकते हैं, हम ही बोल सकते हैं। अगर सामने है तो कितना 2 मिनट लगेगा 4 श्लोक बोलने में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हर चीज ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। ओके, हेमलता माता जी। प्रभु जी, प्रभुपाद के मिशन को, हरे कृष्ण महामंत्र को जाके देखो, तारे कहो कृष्ण उपदेश, इसे हम प्रचार प्रसार करें, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। राइट, प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना, प्रचार करना। और कुछ तरीके हैं प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ करके, वी कैन रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र जैसा बताया। हमारे घर में, मंदिर में प्रभुपाद जी की छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं, और जब भी पूजा होती है भगवान की पूजा, तो साथ साथ प्रभुपाद जी की पूजा हो भी जाएगी, साथ में हो जाएगी। भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो प्रभुपाद जी को भी फूल अर्पित उसमें साथ में हो जाएंगे, तो अलग से और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कुछ भक्त लोग हैं, हम साल में एक बार ऑफरिंग लिखते हैं व्यास पूजा के दिन, आई होप सब लिखते होंगे। लेकिन कुछ भक्त लोग हैं डेली ऑफरिंग लिखते हैं प्रभुपाद जी, डेली लेटर लिखते हैं। कुछ भक्त लोग हैं डेली प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, भोग बनाते हैं। प्रभुपाद जी को जो पसंद है वो भोग बना के प्रभुपाद जी को अर्पित करता है। तो सेवा करने की कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। यस मुदित प्रभु। प्रभु जी, जैसे वो हम जो टाइटल्स रहते हैं, जो टाइटल है प्रभुपाद का, हिज डिवाइन ग्रेस, उसको हम यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर, मतलब ऐसा रहेगा। और उसको किसी और के नाम के आगे नहीं जोड़ना, क्योंकि मतलब और उसको किसी और के नाम के आगे नहीं। वैसे हम उस पर चर्चा करेंगे आने वाले सेशन में, बट दैट्स अ गुड पॉइंट, थैंक यू। सो ये हुआ कि हम किस तरीके से प्रभुपाद जी की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि रोजाना गुरु पूजा करने का फायदा क्या है, या फिर उसका लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है? ये आपको बताना भी है, साथ ही साथ आपकी किताब में एक खांचा जो है गुरु पूजा चैप्टर में पहला खांचा, उसमें लिखना भी है। यस शीर्ष प्रभु। उससे हमारा गुरु के प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ेगा। राइट, हमारा रिस्पेक्ट, सम्मान प्रभुपाद जी के लिए, गुरु के लिए बढ़ सकता है। ओके, श्रेष्ठा माता सेम पॉइंट। प्रभु जी वही बोल रही थी कि प्रभुपाद के लिए, इसके साथ संबंध और उनके लिए रिस्पेक्ट की भावना ज्यादा बढ़ेगी दिनों दिन अगर हम पूजा करते हैं, गुरुवाष्टकम करते हैं। राइट, गुड पॉइंट। सलम प्रभु जी, गुरु से निकटता बढ़ेगी और साथ में श्री कृष्ण भगवान से भी निकटता। बहुत सुंदर। हमारी भक्ति और सुदृढ़ होगी। हाँ, सुदृढ़ होगी, बहुत अच्छा। नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हम निरंतर गुरु के संपर्क में बने रहेंगे। हरे कृष्ण। गुरु के संपर्क में बने रहेंगे, गुड पॉइंट। कर्म प्रभु। तो हम अगर रोज गुरु पूजा करते हैं तो इसका फायदा एक ये भी होगा कि हम अगर कहीं और भटक रहे हैं तो हमको डेली सुबह याद आ जाएगा कि नहीं, हमको यही करना है, तो इससे हम भटकेंगे भी नहीं। एक फायदा ये भी है। हम भटकेंगे नहीं, गुड पॉइंट। सुधाकर प्रभु। जी, हमारी गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। और दूसरा हमें याद रहेगा हमेशा कि प्रभुपाद का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में। कि जब कई वक्त रिमाइंड करते हैं, हम जय जय प्रभुपाद तो बोलते हैं, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शंस क्या बोल गए हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर गए हैं, हम उसको रिमेम्बर नहीं रख रहे हैं, तो उसको हमेशा याद रखते हैं। गुरु के योगदान को याद रखने का अच्छा तरीका। थैंक यू। चेतन प्रभु। प्रभु जी, उनके साथ मतलब एक जो इंटरनली जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग हो सके, और श्री प्रभुपाद की मतलब एक डेली, मतलब डेटीज के साथ साथ श्री प्रभुपाद की भी एक सेवा मतलब डेली हो सके, और एक भक्तों को एक बहाना भी मिल जाए कीर्तन में उत्साह के साथ नाचने का। फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी, वो भी मॉर्निंग में होती है। थैंक यू। प्रभु जी, इस प्रकार से इससे मतलब एक प्रॉपर रिस्पेक्ट जो एक फाउंडर आचार्य को मिलनी चाहिए, वो भी प्रभु जी इससे मतलब मिलेगी, मतलब मेंटेन रहेगी कि हाउ प्रभुपाद इज डिफरेंट फ्रॉम अदर आचार्य प्रेजेंट। राइट, प्रभुपाद जी की स्थिति का जो हम वर्णन कर रहे हैं, तो पिछले कुछ अध्यायों में प्रभुपाद की वो स्थिति फाउंडर आचार्य ग्रुप में बनी रहेगी। गुड पॉइंट, थैंक यू। और प्रभु जी यस प्रभु।
जैसे डिवोटीज मतलब बताते हैं कि कभी हम अगर माया देवी का हमला होगा या कभी हम भटक रहे होंगे तो हो सकता है भगवान एक बार को हमारी मदद ना करें, लेकिन हम अगर आचार्यों को आवाज लगाएंगे तो वो हमारी मदद से तो वो हमेशा डेली डेली को याद करेंगे। थैंक यू। श्रेष्ठा माता जी, लास्ट पॉइंट। प्रभु जी, इससे सिर्फ डिवोटीज का ही नहीं, जो नॉन डिवोटीज होते हैं, जो भक्त नहीं है, अगर वो भी गुरु पूजा कभी देखते हैं या सुनते हैं तो उनको भी परिवर्तन उनके जीवन में आता है। आज नहीं तो कल वो भक्त बनेंगे जरूर, अगर वो प्रभुपाद को ध्यान से सुनेंगे या फिर जैसे भी सुनेंगे। तो एक ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है कि नॉन डिवोटीज भी अगर सुनते हैं तो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। हाँ, वो सुनते हैं, प्रभुपाद जी को पुष्प अर्पित करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनकी भी भक्ति बढ़ती है, भक्तोन्मुखी सुकृति बढ़ती है। गुड पॉइंट, थैंक यू सो मच। कोई बढ़ेगा? मंदिर एवं मंदिर से संबंधित कार्यक्रमों में आरती करते समय पुजारी अपने दीक्षा गुरु का छोटा सा चित्र आरती की ट्रे या टेबल पर रख सकता है, जब गुरु इस्कॉन द्वारा अच्छी स्थिति में प्रमाणित हो। गुरु का चित्र शील प्रभुपाद के चित्र से छोटा होना चाहिए और आरती के बाद उसे उतार देना चाहिए। इस्कॉन लॉ 6। तो ये इस्कॉन का लॉ है कि मंदिर एवं मंदिर से संबंधित कार्यक्रमों में आरती करते समय जो पुजारी है वो अपने गुरु का छोटा सा चित्र ट्रे में रख सकता है या टेबल पर रख सकता है, और आरती होने के बाद उसे हटा देना चाहिए। दूसरा, इस्कॉन गुरुओं के शिष्य शील प्रभुपाद के अलावा अपने गुरु महाराज की गुरु पूजा मंदिर कक्ष के बाहर अर्पित कर सकते हैं। मंदिर प्रबंधन को शिष्यों को इस पूजा की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस्कॉन लॉ। तो गुरु की पूजा मंदिर के बाहर कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में सिर्फ शील प्रभुपाद जी की पूजा होगी। ऑफ कोर्स व्यास पूजा वाला दिन एक्सेप्शनल है, साल में एक दिन गुरुदेव पूजा स्वीकार कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा प्रभुपाद जी ही एकमात्र हैं जो हर दिन पूजा स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने उसका महत्व समझा, ये आप उसमें लिख भी दीजिएगा आपकी किताब में। अच्छा, अगर गुरुदेव की पूजा करना हो, पहले हमने प्रभुपाद जी की पूजा के तरीके देखे, गुरुदेव की पूजा करने की क्या तरीके हो सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वर्शिपिंग दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु? उनकी पूजा करने के तरीके क्या हो सकते हैं? ऐसे भक्त लोग जिन्होंने कम कंट्रीब्यूट किया है या फिर नहीं किया है। ओके, श्रेष्ठ माता जी। प्रभु जी, एक तो गुरु की पूजा हम व्यास पूजा के रूप में कर सकते हैं मेन, या फिर जब भी मंदिर में उनका आना होता है तो उनसे कीर्तन सुनना या फिर उनके प्रवचन सुनना, इस तरीके से भी एक पूजा कर सकते हैं माध्यम में। प्रवचनों को सुन के, कीर्तन सुन के, व्यास पूजा के दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। गुड। और कोई तरीका? क्या बात है, कोई गुरु पूजा करने में इंटरेस्टेड नहीं, सिर्फ प्रभुपाद जी की पूजा करना चाहते हैं? ओके, मुझे तो हरे कृष्ण जी। तो जी पॉइंट सिमिलर हो सकते हैं, मतलब जैसे महाराज जी जो हैं उनका भी प्रणाम मंत्र होता है, तो उनका प्रणाम मंत्र रिसाइट करके उनके नाम के आगे जो टाइटल है वो लगा के, मतलब पूरा नाम लेना चाहिए कभी भी अगर हम लें तो। और उन्होंने भी कुछ मतलब बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं, उनको पढ़ेंगे, उनकी जो वाणी है वो सुनेंगे। और महाराज जी लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे जब हम प्रभुपाद को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट और वर्शिप करेंगे तो, क्योंकि सब महाराज जी मतलब के हार्ट में प्रभुपाद हैं, तो वैसा। बहुत सुंदर। ओके, और कोई पॉइंट? नहीं, द पॉइंट यस, सुधाकर प्रभु। प्रभु जी, ऐसे भी कर सकते हैं क्या उनकी पूजा, जैसे दीक्षा गुरु की चरणों को धुल के भी, और व्यास पूजा तो होती है तो उसमें कर ही सकते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या? दोबारा बोलो। उनके चरण,
उनके चरणों को कई लोग धुलते हैं और उनके पानी को पी लेते हैं चरणामृत के रूप में, तो ऐसे भी इनको वर्शिप कर सकते हैं क्या दीक्षा गुरु इसको? हाँ, अगर वो अलाउ करते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। शीर्ष प्रभु। प्रभु गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना, राइट, उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत सुंदर। और कुछ? उनको माला पहना सकते, वो आते हैं उनके लिए माला बना सकते हैं, जब भी आते हैं उनको माला अर्पण कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए प्रसाद बना सकते हैं। अगर किसी को मौका मिले उनके कपड़े धो सकते हैं, और दूसरी को सेवा करने का मौका मिलता है वो सेवाएं कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। अजय प्रभु, लास्ट पॉइंट। प्रभु जी गुरु के चरण स्पर्श करके भी गुरु सेवा करते हैं। गुरु के चरण स्पर्श करके कोई पढ़ेगा इसको? इस्कॉन के गुरुओं की व्यवहारिक पूजा। इस्कॉन में कोई भी सार्वजनिक रूप से हिज डिवाइन ग्रेस अथवा कृष्ण कृपा मूर्ति के द्वारा संबोधित नहीं किया जाएगा। यह निजी रूप से नाम के अंत में पाद अथवा देव के द्वारा शिष्य अपने शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु को गुरुदेव अथवा गुरु महाराज कहकर संबोधित कर सकते हैं। राइट, ये इस्कॉन का लॉ है। सॉरी, इस्कॉन में कोई भी सार्वजनिक रूप से हिज डिवाइन ग्रेस अथवा कृष्ण कृपा मूर्ति के द्वारा संबोधित नहीं किया जाता। ये पदवी जो है, ये टाइटल जो है, ये सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के लिए रिजर्व है। आइडियली गुरुदेव को इस टाइटल से संबोधित करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कृपा के मूर्त विग्रह हैं, इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति के नाम से फेमस है। पर श्रील प्रभुपाद जी की पोजीशन इस्कॉन में अपने आप में यूनिक है, इसलिए ये टाइटल सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के लिए यूज किया गया। गुरुदेव को गुरुदेव या गुरु महाराज कहकर संबोधित कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है इसमें क्यों ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया है, और विशेषकर अंत में पाद या फिर देव के द्वारा ये नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया? कोई बता सकता है? हो सकता है किसी को पता हो। श्रेष्ठा माता जी। इससे प्रभु जी एक चीज हो सकती है कि अहंकार आने के चांसेस बहुत हो सकते हैं। हम गुरुदेव, हम प्रभुपाद से ऊपर जाने के, कोई हमको बार बार गुरु महाराज या पाद लगा के या फिर कुछ ऐसा वर्ड यूज करेगा, रिसाइट करेगा, तो हम भगवान से भी सुपीरियर या फिर बड़े जो वैष्णव उनसे सुपीरियर मानने की ऐसी मन में आ जाती है। अहंकार आने के चांसेस बहुत है। गुड। प्रतिष्ठा माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे जो परंपरा है वो दासानुदास है, तो अगर हम उनको लाइक स्टेप बाय स्टेप जो गुरु हैं उनको उसके हिसाब से लाइक उनका जो स्टेज है दासानुदास में, अगर उनको वैसे संबोधित किया जाएगा तो वो जो समान स्तर है, सबका स्तर अलग अलग है, तो अगर समान स्तर सबको दे देंगे तो वही चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं। सब लोगों को अपना लगेगा कि हमारे गुरु हम श्रील प्रभुपाद को क्यों माने, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसीलिए सबके स्टेज वाइज दासानुदास फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसे सिमिलर नाम होने के कारण जैसे बहुत से नए भक्त लोग जो आएंगे तो उनको कंफ्यूजन होगा समझने में कि कौन क्या है, किसकी स्थिति क्या है, वो बहुत कंफ्यूजन स्थिति में। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी, जैसे अभी कहा आपने कि प्रभुपाद यूनिक थे, तो ये सिर्फ उनके लिए ही होना चाहिए। अगर और किसी में लगता है तो वो समथिंग प्रभुपाद के बराबर में अहंकार आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। यस, गुड पॉइंट। मुझे तो आपका पॉइंट एडिशनल कुछ लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं बताऊंगा। जी तो जी, जैसा पहले इस्कॉन की हिस्ट्री में मतलब हो चुका है स्टार्टिंग में कि मतलब सब लोगों को समान रिस्पेक्ट दी जाती थी, मतलब व्यास पूजा वगैरह भी होती थी सबकी। तो अगर वैसा होगा, मतलब अगर सबको सेम टाइटल्स मिलेंगे, और वैसे तो मतलब सारे महाराज जी प्योर डिवोटी हैं, लेकिन अगर कहीं किसी के साथ में कुछ होता है, मतलब अगर किसी का कोई अगर बाहर चला जाता है, तो उस केस में जो फेथ है वो नए लोगों का बहुत ज्यादा मतलब हिंडर कर जाएगा। राइट, ये इस्कॉन की हिस्ट्री है। प्रभुपाद जी जिन 11 भक्तों को गुरु बना के गए थे, प्रभुपाद जी के जाने के बाद उनको ये लगा कि यही सिस्टम, प्रभुपाद जी जिस प्रकार पूजा स्वीकार करते थे, उनको लगा सभी गुरुओं को इसी प्रकार पूजा स्वीकार करना चाहिए। तो रोजाना उनकी व्यास आसन पर बिठाकर पूजा होती थी, आरती होती थी, उनके नाम के आगे
हिज डिवाइन ग्रेस कोई लगा रहा है, कोई विष्णुपाद लगा रहा है, कोई तीर्थपाद लगा रहा है, बहुत सारे टाइटल्स यूज करते थे, भक्त लोग बहुत सम्मान देते थे। तो ऐसा देखा गया कि उनमें से कुछ गुरु जो हैं उनका अहंकार बढ़ गया और वो गलतियां करना चालू कर दिए और उनका पतन हुआ। इसलिए उस समय इस्कॉन को बहुत ठेस पहुंची थी। आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता चली होगी या फिर पता चलेगी आगे। इसलिए उस समय इस्कॉन में लॉ बनाया था कि हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति, ये सिर्फ शिल प्रभुपाद के लिए यूज किया जा सकता है। और ये आखिरी में विष्णुपाद, तीर्थपाद, इस प्रकार के जो आखिरी में पाद या फिर देव जो है वो टाइटल गुरु के लिए यूज ना हो। तो गुरु के लिए सिर्फ गुरुदेव यूज कर सकते हैं या गुरु महाराज यूज कर सकते हैं संबोधन के लिए। ये उसकी हिस्ट्री। ठीक है, आप लोग हो सकता है आपने कोई गुरु पूजा का कार्यक्रम अटेंड किया और आपको पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा हो, कहीं भी आपके एरिया में, कहीं और किसी एरिया में। तो आप आपके उस पार्टिसिपेशन से, उस अनुभव से कुछ रिफ्लेक्शंस बता सकते हैं क्या कि कैसे उस प्रोग्राम को अटेंड करने से आपका उत्साह और बढ़ा, आपको भक्ति करने के लिए और इंस्पिरेशन मिला, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति आपकी भावनाएं और बड़ी, श्रद्धा और बड़ी, कोई ऐसा कुछ अनुभव बताना चाहता है? यस शीर्ष प्रभु, जैसे कि अभी हम लोग जैसे पंढरपुर गुरु महाराज के व्यास पूजा में गए थे, तो प्रभु वहाँ ये देखा कि गुरु महाराज इतने सीनियर डिवोटी होने के बाद भी गुरु महाराज बता रहे थे लेक्चर में कि उन्होंने अभी तक कभी भी अपना दीक्षा के बाद से राउंड्स कभी मिस नहीं किए। तो वहां से ये देखने के लिए मिलता है कि गुरु महाराज इतने सीनियर डिवोटी होने के बावजूद भी जो प्रभुपाद ने नियम दिए हैं उनको कितने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो वहां से ये देखने के लिए मिलता है कि हम लोग किस भी पोजीशन पे हो, हम लोग अगर उन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक यू। चलो प्रभु जी, और दूसरी जगह अगर दीक्षा दी जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी भीड़ रहती है। कोई भी एक वो दे देते हैं कि ये आपको पहनना, ना तो ये 4 नियम रहते, ना कुछ रहता। लेकिन ये इसके दीक्षा प्रोग्राम अटेंड किया मैं, तो गुरु के सामने सारे 4 नियमों को पालन करना और जो स्टेप बाय स्टेप यज्ञ वगैरह सारी चीजें होती हैं स्टेप बाय स्टेप, और सिलेक्टेड लोगों को ही दीक्षा दी। थैंक यू। हेमलता माता जी, लास्ट। प्रभु जी, हमारे यहाँ पे महामन प्रभु आए हुए थे, उनका प्रोग्राम था, हम लोग अटेंड करने गए थे। तो उनको देख के इस उम्र में और इतने विनम्र और इतने सीधे, उनके लिए भोग बनाने का मौका मिला था मुझे। तो वो जब मैं दीक्षित भी नहीं थी उसके बाद भी मेरे हाथ से उन्होंने भोग लिया था। इतना मन इतना खुश हो गया था, इतना गदगद हो गया था कि वो दिन हम आज भी नहीं भूल पाते। बहुत अच्छा। वैसे गुरु की व्यास पूजा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से हमें कितना इंस्पिरेशन मिलता है हम पता भी नहीं लगा सकते। थैंक यू। और भी भक्तों के इंस्पिरेशन हो सकते हैं, बट मैं यहीं तक रखता हूँ। कोई पढ़ेगा इसको? इस्कॉन के सदस्यों को श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा इस्कॉन की सर्वोच्च व्यास पूजा के रूप में मनानी चाहिए। सभी इस्कॉन के सदस्यों से अनुरोध है कि वे श्रील प्रभुपाद को साल में कम से कम एक बार ऑफरिंग लिखें। हाँ, तो सबको ऑफरिंग लिखना चाहिए प्रभुपाद को। प्रभुपाद की व्यास पूजा गुरुदेव की व्यास पूजा से ज्यादा भव्य रूप से मनानी चाहिए। आगे प्रभुपाद एवं प्रत्येक भक्त के साथ उनके संबंध पर अधिक ध्यान देने के लिए एक शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु साल में एक बार अपनी व्यास पूजा पर इस्कॉन की संपत्ति पर गुरु पूजा स्वीकार कर सकता है। यह उत्सव मंदिर कक्ष में किया जा सकता है। तो गुरुदेव की व्यास पूजा साल में एक बार मंदिर के अंदर हो सकती है, इसके अलावा गुरुदेव की व्यास पूजा नहीं होना चाहिए। बाहर अगर कोई व्यक्तिगत अपने घर में करना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन मंदिर में रोजाना श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा होगी। ओके, नेक्स्ट। आगे कोई पढ़ेगा? इस्कॉन के सदस्य जो अपने गुरु की व्यास पूजा का आयोजन कर रहे हैं, उन्हें एक साधारण तरीके से यह करना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के समय धूमधाम से। राइट। तो प्रभुपाद की व्यास पूजा धूमधाम से होनी चाहिए और गुरु की व्यास पूजा साधारण तरीके से। कंटिन्यू प्लीज। भक्तों को यह व्यास पूजा अपने आस पड़ोस में ही करनी चाहिए। इस्कॉन में व्यास पूजा
पुस्तिकाएं केवल शील प्रभुपाद के लिए ही छापी जानी चाहिए। इस्कॉन राइट, गुड पॉइंट। ओके, अगर इन स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं तो उसके क्या लाभ होंगे? जो स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े। निम्रता माता जी, आपका हाथ ऊंचा, आप कुछ कहना चाहते हैं? तपेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो प्रभुपाद जी की जो विशेष स्थिति है वह बरकरार रहेगी और उस पर कोई क्षति या हानि नहीं आएगी, ना ही उस तक कोई पहुंचने का प्रयास करेगा। राइट राइट, प्रभुपाद जी की स्थिति बरकरार रहेगी और इस्कॉन की स्थिति पर हानि नहीं आएगी, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। गुड पॉइंट, आई थिंक दैट समराइजेस। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। व्यास पूजा, व्यास पूजा यह है, यहाँ है श्री व्यास पूजा का रहस्य। जब हम श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, हमें तब गर्व होता है कि हम उनके नित्य सेवक हैं और हम हर्षित होकर आनंद पूर्वक नृत्य करते हैं। कंटिन्यू। मेरे दिव्य गुरु की जय हो, जिन्होंने अपने असीम कृपालु स्वभाव के कारण हमारे हृदय में नित्य जीवन का यह दिव्य आंदोलन आरंभ किया। आइए हम उनके चरणों पर प्रणाम अर्पित करते हैं। तो ये व्यास पूजा का रहस्य है। गो अहेड, आगे कोई और पढ़े। ये में भक्त जना बांधा नामे भक्तास ते जना मद भक्ता नाम चलिए भक्तास ते में भक्त तमा तमा मता। हाँ, क्या है इसका मतलब? जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वह वास्तव में मेरे भक्त नहीं, वास्तव में मेरे भक्त वहाँ हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से आदि पुराण से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11.28। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारा पाठ यहाँ पर पूरा होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, हमें बस काफी समय है। एनी क्वेश्चंस? आज मैं एक और लेसन कंप्लीट करना चाह रहा था लेकिन थोड़ा समय कम है और मुझे भी कहीं जाना है, बट क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। यस माता जी। प्रभु जी, उसमें ये आया कि बुक्स नहीं छापी जानी चाहिए शिला प्रभुपाद के अलावा, मतलब उसमें समझा नहीं वो। व्यास पूजा ऑफरिंग बुक आपने देखी? हाँ, देखिए। तो व्यास पूजा की जो ऑफरिंग बुक होती है तो इस्कॉन लॉ के अनुसार वो सिर्फ शिला प्रभुपाद जी के लिए होना चाहिए और किसी गुरु के लिए नहीं होना चाहिए। बट अभी उसका इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है भाई। आई होप भविष्य में वो होना चाहिए और अभी इसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले रहा है, तो हो सकता है ये रूल चेंज हो या फिर भविष्य में इसके ऊपर फॉलो होना चाहिए। हायर अथॉरिटीज विल डिसाइड। तो ये जो बुक्स हैं बाकी जैसे महाराज लिखते हैं या फिर कोई दूसरे डिवोटीज लिखते हैं, वो अलाउड है कि बीबीटी के? हाँ, वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यास व्यास पूजा पूजा में जो जैसे भक्त लोग अपने गुरुदेव के ग्लोरिफिकेशन में जो ऑफरिंग्स लिखते हैं उनको कंपाइल करके गुरुदेव की व्यास पूजा हाँ। पर अर्पित की जाती है या फिर प्रभुपाद जी की भी व्यास पूजा पर अर्पित की जाती है। ये उस बुक की बात हो गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे महाराज जी की व्यास पूजा को सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करने का था, तो वो तो प्रभु जी मतलब होता नहीं। यस, वो भी इतना होता नहीं है। बट एक चीज जरूर है कि पहले जिस हिसाब से गुरुदेव की पूजा होती थी रोजाना, वो सारी चीजें स्टॉप हो गई। अभी गुरुदेव की पूजा साल में सिर्फ एक बार हो रही है। पर उनके शिष्यों का इतना उत्साह है, इतनी फीलिंग्स है कि वो व्यास पूजा बहुत ज्यादा ग्रैंड हो जाती है, भव्य हो जाती है। ठीक है, भव्य करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि प्रभुपाद जी की व्यास पूजा और ज्यादा भव्य होना चाहिए। इसका दूसरा कारण एक्चुअली ये भी है कि गुरुदेव अपने वपु शरीर में भी स्थित हैं, तो पूरी दुनिया भर से शिष्य इकट्ठा एक जगह हो जाते हैं और वहां पर अवेलेबल रहते हैं, इसलिए हजारों शिष्य हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी अभी हर मंदिर में उपस्थित हैं, तो प्रभुपाद जी की व्यास पूजा पर डिवोटीज लोकली अवेलेबल रहते हैं।
तो ट्रैवल करके एक मंदिर में आना उस समय थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उनकी डिवोटीज इसलिए व्यास पूजा पर थोड़े से कम होते हैं। बट फिर भी प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी की व्यास पूजा कितनी भव्य हो। ऐसे उज्जैन में हमारा सौभाग्य है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल बनाते हैं। तो गुरु महाराज जी व्यास पूजा सिर्फ आधा दिन सेलिब्रेट करते थे और प्रभुपाद जी के लिए 6.5 दिन या 5.5 दिन रखते थे। तो 5.5 दिन प्रभुपाद जी की व्यास पूजा एक प्रकार से सेलिब्रेट होती है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी करते थे और वही प्रथा हम अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी 4 दिन का प्रोग्राम है जिसमें से 3.5 दिन श्रील प्रभुपाद जी के बारे में उनका गुण महिमा कीर्तन होगा, उनका वर्शिपिंग होगा, उनकी जय जयकार होगी और आधा दिन गुरुदेव की जय जयकार होगी। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू। नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि गीता का उपदेश देने के पहले तक जो अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध था वो एक सखा रूप में था, राइट। लेकिन गीता का उपदेश देने के बाद ही या ये कहें कि विराट स्वरूप देखने के बाद में अर्जुन के अंदर में ऐसा कुछ भावना बदली और वो उन्हें भगवान को फिर उन्होंने उनको गुरु और अपने आप को शिष्य रूप में ग्रहण किया। तो कुछ विशेष होने के कारण वहां पे ऐसा हुआ, तो क्या हम भी ऐसे अपने गुरु में कुछ विशेष अपना अलग कुछ देखें उसके बाद हम प्रभावित होकर के उनको अपना गुरु बनाए? राइट। थोड़ा सा करेक्शन इसमें यह है, विराट रूप की बात नहीं हुआ था। विराट रूप का दर्शन तो 11वें अध्याय में हुआ था, लेकिन अर्जुन ने विषाद योग मतलब दूसरे अध्याय में ही भगवान को गुरु स्वीकार कर लिया था। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नः, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मार्गदर्शन कीजिए। तो उसके बाद ही भगवान ने बोलना चालू किया। तो भगवान ने उस समय विराट रूप नहीं दिखाया था, इसलिए आपको गुरुदेव का विराट रूप देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, पहले ही स्वीकार कर लीजिए क्योंकि वो विराट रूप देखेंगे तो झेल नहीं पाएंगे। गुरुदेव का महत्व जानिए और उनको स्वीकार कर लीजिए गुरु के रूप में। फिर भी हमने 3 दिनों से चर्चा की है कि कैसे गुरुदेव को हम पहचान सकते हैं, प्रामाणिक गुरु कौन, और जब हमें समझ में आ जाए प्रामाणिक गुरु कौन है, भक्ति जीवन में प्रगति करने की इच्छा है, तब गुरु रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। मुदित प्रभु अगेन। तो जी जो व्यास पूजा है प्रभु वो मतलब एक ही डे में पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होनी चाहिए महाराज जी इसकी, या कंट्री के हिसाब से अलग अलग दिन कर सकते हैं? एक डे में होना अच्छा है, ऐसा लिखा नहीं है कहीं, लेकिन साल में एक दिन होने का प्रावधान है। ओके, साल में एक दिन मतलब वो डे के हिसाब से वो मतलब चेंज कर सकते हैं, मतलब वो वैसा मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड कि उसी दिन होना चाहिए, उसी तिथि पे होना चाहिए, कोई भी दिन हो जो डिसाइपल सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, लेकिन साल में एक दिन होना चाहिए। शीर्ष प्रभु। प्रभु जैसे आपने बताया कि हिज डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद के ही आगे हम लोग यूज करते हैं, तो मैंने एक बार मतलब 1-2 बार डिवोटीज को हिज डिवाइन ग्रेस श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हुए सुना है, तो वो थोड़ा समझ नहीं। एक्चुअली वो काफी पुरानी बात है। गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को अपना शरीर छोड़े हुए काफी समय हो गया, तो ये जो लॉ है ये उसके बाद में आया था, और भक्तों की कहीं ना कहीं वो हैबिट बनी आ रही है जो अभी तक सुधरी नहीं, पर महाराज जी तो अप्रकट हो चुके हैं। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वैसा न करें। इस्कॉन का जो लॉ है, हमें लॉ का पालन करना चाहिए। थैंक यू। यस माता जी, श्रेष्ठ माता जी। प्रभु जी जैसे एक तो मैंने कुछ भक्त देखे हैं जो सीनियर डिवोटी हैं इस्कॉन के, और पहले वो देवी दासी लगाते थे अपने नाम के आगे, अभी वो देवी दासी से हटके उन्होंने देवी लगाना स्टार्ट कर दिया फ्रंट नेम में। तो वो काफी इस्कॉन के बड़े भक्तों में से एक है, नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते, पर वो पता भी है सबको। तो उसके पीछे फिर लॉ, इस्कॉन का जो लॉ बना हुआ है वो उसको क्यों नहीं सही करता है वो चीज को? इसमें लॉ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो पूरा नाम का प्रयोग करना चाहिए। नाम के आगे दास और दासी, हमारा मेन नाम है दास, उससे पहले जो नाम है वो तो भगवान का नाम है। हमारा मेन अस्तित्व उसमें दास का है, दास या दासी का है। पर कभी कभी प्रचार के लिए कुछ भक्त लोग अभी उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि दास लगाने से लोग समझ जाते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय के या फिर इस्कॉन के हैं, लेकिन अगर नहीं लगाते हैं तो उनको प्रचार के लिए कहीं कहीं जगह एंट्री मिल जाती है। तो इसलिए किसी किसी बुक्स में दास नहीं लगाते हैं, नहीं लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो हो सकता है प्रचार एक कारण हो,
पर व्यक्तिगत अपने जीवन में वो किस प्रकार उसको लेते हैं वो जानना चाहिए। इसलिए कंक्लूजन पर आने से पहले हम उनका मनोभाव जान ले कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्रचार एकमात्र कारण है या फिर वो अभी दास से प्रभु बनना चाहते हैं वो कारण है। सो डिपेंड करता है क्यों ऐसा कर रहे हैं। बट आइडियली दास या दासी लगाना महत्वपूर्ण है, लगाना चाहिए। हमारा वास्तविक परिचय तो दास और दासी ही है। थैंक यू। प्रभु जी, जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रभुपाद से ऊपर है, मतलब जो भी आचार्य हैं, उनके नाम के आखिरी में हम प्रभुपाद लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाना भी चाहिए, और उनके लिए भी हिज डिवाइन ग्रेस यूज कर सकते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, लाइक दैट। प्रभुपाद जी के बाद वो नहीं करना चाहिए। दैट्स इट, फिनिश्ड। और कोई क्वेश्चन किसी का? यस मोदित, यू हैव क्वेश्चन? जी प्रभु जी, जैसे पहले बेस में आए थे जब, तो उसके मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा इनिशिएशन दीक्षा वगैरह का पता चला था, तो उस टाइम पे मतलब ऐसा लगा था कि मतलब बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, वो नहीं मिलेगी कभी, नहीं हो पाएगा कभी। लेकिन अभी ऐसा चलते चलते अभी मतलब लग रहा है कि ले लेनी चाहिए, मतलब मिल सकती है। तो प्रभु कहीं ना कहीं मतलब वो जो बहुत बड़ा सा डर था वो मतलब कम होता जा रहा है। तो कहीं वो ऐसा आगे चलते चलते मतलब जब मिल जाएगी तो उसको ज्यादा कैजुअली तो नहीं मतलब ले लेंगे हम? नहीं, इट्स नेचुरल। देखिए, वो डर स्वाभाविक था। आप कोई व्यक्ति आईआईटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है तो उसको बहुत डर लगता है, लेकिन जो पढ़ता जाता है उसको कॉन्फिडेंस आता है, हाँ मुझसे हो जाएगा। जिसकी तैयारी नहीं हो रही उसको डर लगेगा लेकिन जिसकी तैयारी अच्छे से चल रही है उसको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मुझसे हो सकता है, मुझे एडमिशन मिल जाएगा कोई ना कोई। ये आईआईटी तो मिल ही जाएगा, मुंबई ना मिले लेकिन ये वाला तो मिल ही जाएगा, इंदौर तो मिल ही जाएगा। सो वन हु इज गुड स्कोरर, हु इज कंटिन्यूअस इन हिज स्टडी, ही फील्स दैट कॉन्फिडेंट। तो ये भक्ति में प्रगति का भी एक लक्षण अगर आपको उसमें आ रहा है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। और अगर आपको ज्यादा समस्या ऐसे आपको लग रहा है कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, सो नो वरीज, आपके सीनियर से वो आपको करेक्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर डर पैदा करवा देंगे। ओके, अतुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो गुरु शिष्य परंपरा है ये 5000 वर्षों से चल रही है क्या? नहीं, ये अनादिकाल से चल रही है। भगवान खुद कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के स्टार्टिंग के श्लोकों में इस परंपरा का वर्णन आ रहा है। तो 4 परंपराएं आती हैं, एक आती है ब्रह्मा जी से, एक आती है शिव जी से, एक आती है लक्ष्मी जी से, और एक आती है 4 कुमारों से। तो ये 5000 वर्ष नहीं, ये सृष्टि के अनादिकाल से चली आ रही है। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जब से सृष्टि है तब से। जी प्रभु, हरे श्रेष्ठ। तो मुझे एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने सुना कि दीक्षा के बाद में ये दीक्षा के नहीं, डिसाइबल कोर्स के बाद में महाराज जी से भेंट करनी रहती है दीक्षा से पहले, तो वो सब जगह होती है कि किसी किसी जगह ही कुछ गुरु महाराज ने बोल के रखा है कि सिर्फ हमसे भेंट करनी है, ये पूरा प्रथा ही है मतलब इस्कॉन में? नहीं, दीक्षा के पहले भेंट जरूर होती है सब जगह, लेकिन डिसाइपल कोर्स के बाद भेंट करना होता है ऐसा नियम नहीं है। डिसाइपल कोर्स कभी भी कोई कर सकता है, मतलब आपको बेसिक क्राइटेरिया 16 माला 4 नियम कुछ समय तक भक्ति करना वो होना चाहिए। पर दीक्षा के पहले गुरुदेव अपने प्रभावी शिष्यों से अवश्य मिलते हैं, वो एक सबका तो रहता है। उसका बहुत मतलब जब वो आते हैं फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं वो ही भेंट बोली जाती है, या फिर कभी वो मीटिंग में हो, जूम पे हो, या ऐसा भी कुछ हो सकता है? मतलब उसका प्रोसीजर क्या है? जैसे श्रीमद जयप्रदा का स्वामी महाराज है, उनका स्वास्थ्य काफी खराब रहता है, तो मोस्टली मीटिंग्स जूम पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। पर बाकी जो गुरु अवेलेबल हैं वो फिजिकल भी मिल जाता है। सो डिपेंड करता है गुरुदेव के ऊपर, उनकी फिजिकल अवेलेबिलिटी, उनका स्वास्थ्य कैसा है उसके ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। सो विल स्टॉप हियर। आज 7 मिनट पहले हम बंद कर रहे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, नीलेश प्रभु। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था मेरा कि ये 4 संप्रदाय को ये किसने लागू किया था कि यही 4 संप्रदाय रहेंगे? और एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे घर में कोई पंडित जी वगैरह या कोई गुरु जी वगैरह ऐसे आते हैं जो अन्य इस्कॉन से नहीं है, या हमें मालूम नहीं कि वो किसी संप्रदाय से है या नहीं है, या इन 4 संप्रदाय से है कि नहीं, तो क्या हमें उनसे डायरेक्ट पूछना चाहिए या फिर उनसे कैसे क्या निपटना चाहिए? गुड क्वेश्चन। ये 4 संप्रदाय
भगवान ने चालू किए, भगवान ने ही इनको ज्ञान दिया है, इसलिए इसके सृष्टिकर्ता भगवान है। आदि गुरु भगवान को ही कहा जाता है। इसलिए तो भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने संप्रदाय चालू किए हैं। और आपका दूसरा प्रश्न, घर में लोकल पंडित जी आते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए? अगर बिना पूछे हम शर्म के मारे, आपके घर में कोई ऑफिसर आएगा, सर हम बैंक से आए हैं, आपके घर में कुछ पेपर देखना, तो आप पूछेंगे कि नहीं कौन से बैंक से, आपका आई कार्ड दिखाइए। सर हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो आप पूछेंगे कि नहीं पुलिस डिपार्टमेंट से आपका आई कार्ड दिखाइए। सर हम पंडित जी हैं, तो आप पूछेंगे कि नहीं कौन से संप्रदाय से, आपका आई कार्ड दिखाइए। पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। और अगर वो संप्रदाय में है, प्रामाणिक संप्रदाय में, तो आप निष्ठापूर्वक उनकी सेवा कीजिए, उनसे सुनिए। अगर संप्रदाय में नहीं है तो विनम्रता पूर्वक आप जो कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू। हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तजन की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।